जल्दी से जल्दी आप हमारे साथ जुड़े। जी हाँ, ये पिछली गेंद रेड, जो भी नेटवर्क प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन कर लिया गया है। अब आपसे भी निवेदन है, गुरु जी का चौथे प्रयास में यहाँ पर पिच पर सही टप्पे पर नजर आए और आगे निकल के खेला गुरुजी ने, बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर। सही तरीके से गेंद के पीछे उस गेंद को रोका और बढ़िया तरीके से गेंद के नीचे आए, जाते हैं थोड़ा सा टॉस कर रहे हैं तो पिच पर बिल्कुल गेंद के मुहाने पर पहुंच कर ड्राइव, मगर वो प्लेसमेंट वहां पर नजर नहीं आया। तो फिर से जी शुरू भाई, जो दिक्कत आ रही थी उसका सॉल्यूशन करके वापस लाइव स्टार्ट किया ताकि बीच में कोई प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। यहाँ पे खेला है गुरुजी ने इस गेंद को अपने अंदाज में, एक बार फिर से बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और ये रेडी ब्रदर्स ऑनलाइन गेमिंग फॉर 4 रन, बिल्कुल ओवर दूसरा चौका गुरुजी के बल्ले से आया है और इनफील्ड को मारते हुए गेंद को सीधा एक्स्ट्रा कवर। वेलकम दोनों टीमों का 4 रनों के लिए इस पाल की पावन धरा पर। बाहर की तरफ जो जा रही थी, यहाँ पर बाहर जब निकली तो हाथ भरने का मौका भी देकर गई, उसके पीछे वहाँ पर बल्ले का संपर्क भी बढ़िया कवर। जरूर दिनेश जी बिश्नोई ने बेस्ट ऑफ लक भेजा है ओम जिमार साहब के लिए। गुरु जी के बल्ले से फिर से मिली फुल टॉस गेंद, इस बार बढ़िया फील्डिंग। वो फुल टॉस गेंद और इस बार वो संपर्क इतना तंदुरुस्त नहीं कि यहाँ पर तो कुछ रन मिल पाए। तो वो पहले ओवर की समाप्ति का इशारा, 9 रन बिना किसी नुकसान के पहले ओवर से आए हैं 9 रन बिना कोई विकेट खोए, एकदम सुरक्षित सफल शुरुआत पहले ओवर से। पहले 3 गेंदों के ऊपर जरूर स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे रमेश गुरु जी पर। वो 3 गेंद बाद अपनी जी नहीं, अब किसी प्रकार की स्टेप आउट करके बाहर आए, दिक्कत नहीं आने देंगे। गेंदबाज के ऊपर हावी होकर के वो स्ट्रोक लगाए और उससे सोच में कहीं ना कहीं जरूर सक्षम हुए। तो जितने भी भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबसे निवेदन है कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पहुंचाएं इस बड़े मुकाबले को हर घर तक, हर मोबाइल तक, हर क्रिकेट प्रेमी तक। तो चलिए वो दूसरा ओवर यहाँ पर शुरू होगा। गेंदबाजी में आपके सामने है 49 की जर्सी में मनोज चोयल आए हैं दूसरा ओवर लेके। गेंदबाज आपके सामने इस दूसरे ओवर में नजर आएगा, सामने है अकरम जादव। ये अच्छी गेंद डॉट गेंद के साथ शुरुआत। ड्राइव के लिए आए पर उनके बल्ले से दूर होती हुई गेंद कीपर तक बढ़िया टप्पे पर पहले ही गेंद। सभी भाई अपनी अपनी पसंदीदा टीम को सपोर्ट करते हुए लाइव के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से। ये बढ़िया गेंद और अच्छी बात, सभी भाइयों के सकारात्मक कमेंट्स आ रहे हैं। अच्छा मिला यहाँ पे फ्रंट फुट पे, फिर वो बैक फुट पे कहीं ना कहीं एक और अच्छी गेंद यहाँ पे देखने को मिलती मनोज चौहल के माध्यम से। इस बार चला है बल्ला सीधे वहां पर स्ट्रेट लॉन्ग आउट के फील्डर तक चली जाएगी गेंद और 1 रन यहाँ पर अब स्ट्राइक रहेगी। एक बाएं हाथ का बल्लेबाज और उसके सामने से लेफ्ट हाथ गेंदबाज का खेल देखना होगा। इसके साथ 1 रन देकर अकरम ने यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन किया, 2 जिन्हें 2 रन पे पहुंच चुके हैं अकरम। बैटिंग पावर प्ले है, पाबंदी अच्छी गेंदबाजी मनोज के द्वारा अभी तक। पाबंदी है, प्रबंध है, रनों का प्रतिबंध आपको यहाँ पे आरटीओ कोड के आधार पे अपने अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए एक तरफ RJ 21, दूसरी तरफ RJ 23। ये दिशाहीन गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर अभय सिंह इंदा के द्वारा। ये मैच खेला जा रहा है नागौर ब्लैक बुल्स वर्सेज रेडी ब्रदर्स चौधरी क्लब सीकर। 11 रन विदाउट विकेट के नुकसान पे। आप देख सकते हैं प्रतीक वो डिफेंडिंग विकेट बाहर रखा है यहाँ पे रमेश गुरु के लिए। और बिल्कुल इनका सबसे बढ़िया स्विंग, बैट स्विंग उस तरफ ज्यादा चलता है, तो इसके हिसाब से थैंक यू बाबा। करने का प्रयास मार्बल फाइन लेके ऊपर सत्ते के टॉप ऑफ द बाउंस को रोटेट करने के प्रयास में इस बार नजर आया, मगर जो दूरी थी इस बार वो काम करने नहीं देगी, तो फिर से वो एक गेंद ऊपर तक चली जाएगी। और लीजिए अभी यहाँ से दूसरे ओवर से 2 गेंदें और आनी बाकी सामने है, चलते हैं दोनों गेंदों में वापस तैयार गुरुजी मनोज का सामना करने के लिए। रक्षात्मक शॉट खेला है और सोच अच्छी यहाँ पे बिल्कुल आगे की वो फुल लेंथ गेंद ड्राइव कर दिया, ऊपरी संरक्षक मिड ऑफ वहाँ पे तैनात है, रन की संभावना समाप्त है। गेंद की पाबंदियां चलती है और बल्लेबाज के बल्ले को खामोश रखते बिल्कुल आपके पास वो काबिलियत है। और आप देख सकते हैं एक वो खराब यहाँ पे इस गेंद को गुरुजी ने खेला जरूर है, हल्की सी मिसफील्डिंग भी हुई है राम प्रसाद से और 1 रन आसानी से पूरा कर लेंगे। इसी बीच हमारे लाइव दर्शकों की संख्या 3000 के पार पहुंच चुकी है। सभी भाइयों से बस यही निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा स्टार प्रदान करते रहें। अपने इन स्टार्स के बीच आप भी स्टार बने हमारे लिए। काफी अच्छी से वो जो रन बने इस बार उस रन गति को इस गेंदबाज में कहीं न कहीं 6 रन और कम कर दिया पिछले ओवर का, अगर हम एनालिसिस करें तो।
तो एक बार फिर अपने प्रमुख गेंदबाज की तरफ रुख किया यहाँ पे टीम के कैप्टन ने तनुज शर्मा, और बिल्कुल यहाँ पे विकेट निकाल करके आप सामने वाली टीम को दबाव बना सकते हैं। आपको सिंगल जा कचरा तो एक विकेट जल्द निकालनी पड़ेगी। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर 12 रन। अच्छा ओवर रहा पिछला मनोज चोयल का, एकदम शांतिपूर्वक ये मैच चलते हुए। यहाँ पे चतुराई भरी गेंद, गुरुजी ने ऑफ साइड में खेलने का प्रयास जरूर किया, लेकिन बैट और बॉल के संपर्क नहीं हो पाया। 3,500 के करीब हमारे लाइव दर्शकों की संख्या, ये लीजिए 3,500 का आंकड़ा भी पार कर लिया है। ये गेंद गुरुजी के लपेटे में आई है और गुरुजी ने इसे 6 रनों की सजा सुनाई है। शानदार शॉट, दमदार शॉट गुरुजी के बल्ले से, और पहला 6 लगा है, ये पहला 6 आया है टूर्नामेंट को। बिल्कुल देख सकते हैं इसे रमेश जी के बल्ले से कदमों का इस्तेमाल किया, बिल्कुल गेंदबाज को प्रभावी होकर के इस बार समझदारी वाला शॉट खेला है और ये गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है और बाउंड्री पार कर जाएगी। एक और शानदार चौका, एक बार फिर एक बड़ा गेंद और गेंद सीधी पॉइंट बाउंड लाइन से बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए। क्योंकि पिछली गेंद यहाँ पर आगे रह गई थी और वो मैक्सिमम लगा। इस बार कहीं न कहीं गेंदबाज का अपनी लेन को खींचना स्वाभाविक था, उस चीज को यहाँ पर बल्लेबाज ने जाकर का पीछे बैकफुट पर जाकर उस गेंद का बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया और बैकफुट पॉइंट की रीजन से निकलता हुआ एक बेहतरीन शॉट है। और जैसे वो शॉट लगाए तो यहाँ पर पिछली गेंद की प्लानिंग देख ली, कवर का किला की आपको पीछे नजर आएगा। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत सभी भाइयों का। इस वापसी की गेंद पर विकेट से हटके खेला है, दबा के खेला है, लेकिन इस बार फील्डर मनोज चोयल तैनात थे। वो रन अब नहीं बन पाएगा, सोच बढ़िया थी और मगर वो प्लेसमेंट नहीं मिल पाया। तो 22 रन है, विदाउट विकेट है। 1 मिनट चलिएगा शॉट का उठाइएगा। यहाँ पे एक दर्शनीय शॉट आया है गुरुजी के बल्ले से, ये हुआ है गुरुवार। जी हाँ, गुरुजी के बल्ले से तीसरा वार इस ओवर में, जिसे कहेंगे गुरुवार। सोमवार को गुरुवार, गजब की बल्लेबाजी। स्कोर 26 रन हो चुका है, 26 में से 23 रन गुरुजी के बल्ले से। यहाँ पे गेंद हवा में है, फील्डर मनोज नीचे है और ये मिला जीवन दान। रोकने का प्रयास जरूर किया लेकिन नहीं रोक पाए। एक नहीं, यहाँ पर 2 रन दौड़ लिए जाएंगे। जी बाउंड्री तो जरूर बचा ली है। एक विकेट अपना काम करके चलेंगे, थोड़ा सा मुश्किल। ये पहली लाइफ लाइन मिली गुरुजी को। बल्लेबाज जो अपना कैच उछाल बैठे थे, उनका कैच लेना, इस प्रकार के कैच तो बनने और लेने जरूरी। और यहाँ पे लाइव दर्शकों की संख्या 4,000 के पार। यहाँ पे तो 3 ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर। बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारे नागौर जिले के सबसे बड़े समाज सेवी भामाशाह बड़े भाई साहब अनारदीन हाजी छोटू खान साहब की आज समाप्त हुए 28 रन बिना किसी नुकसान के जयंती महोत्सव है। चौधरी क्लब सीकर का अल्पायु में उन्होंने खूब नाम कमाया और अपनी सुनहरी यादों के साथ इस दुनिया को रुखसत के गए। अगर आज वो मौजूद होते तो आज उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाते, लेकिन बड़े दुख के साथ हम उनकी जयंती पर उन्हें नमन करते हैं। आदरणीय श्री छोटू खान अनारदीन हाजी छोटू खान साहब गोटन। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 28 रन। वापस आए मनोज चोयल और आते ही यहाँ पर सफलता की घंटी बजा दी है। पहली सफलता का स्वाद चख लिया है चोयल ने। जी हाँ, मनोज चोयल की ये तेज तर्रार गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेके गई विकेट कीपर की दास्तानों में। आप देख सकते हैं अक्रम के रूप में पहली सफलता मिली। शानदार गेंद थी। मनोज सोहेल की एक बार फिर बहुत एक खास बात देखिएगा, टीम के कप्तान की सोच यहाँ पे कितनी अच्छी। अपने प्रमुख गेंदबाज को एक बार फिर लगाया यहाँ पे और वो आते ही वो पहली गेंद के ऊपर यहाँ पे सफलता निकाल के दी है। तो 28 रन के स्कोर पे गिरता हुआ पहला विकेट रेड्डी ब्रदर्स चौहान, रेड्डी ब्रदर्स चौधरी क्लब सीकर टीम का। अब देख सकते हैं एक नया बिल्कुल सोच बढ़िया थी यहाँ पर अकरम की, मगर उससे पहले थोड़ी सी गलती शायद ये रही होगी कि उनके हाथ में जो गेंद रिलीज हो उससे पहले यहाँ पर कुछ बाहर निकलते हुए उनके पैरों का काम यहाँ पर गेंदबाज ने देख लिया और आगे निकलकर उस गेंद। जी बिल्कुल भाई जी, जो भी कमेंट है जरूर बता आप हमारे साथ साझा करें। जिस प्रश्न का जवाब पता होगा वो जवाब जरूर देंगे हम आपको। वो पहला विकेट और
और धन्यवाद मिस्टर ये पहली सफलता उनके खाते में भी। तो चलिए फार्मर्स न्यूज 24। सभी भाइयों से निवेदन है स्टार प्रदान करते रहें। और अब आए हैं आमिर सोहेल भाई, स्वागत है सोहेल भाई का, टेनिस क्रिकेट के सुपरस्टार। मनोज की ये गेंद रक्षात्मक शॉट खेला है 1 रन के लिए और 1 रन बड़ी आसानी से पूरा कर लेंगे। 1 रन यहाँ पर जी बिल्कुल दोस्तों, अपने अपने फेवरेट प्लेयरों को जरूर सपोर्ट करें कमेंट के माध्यम से। बाएं हाथ के बल्लेबाज गुरुजी के पास। तो चलिए अब है बाएं हाथ का वो गेंदबाज और बैट्समैन और एक है एक मिड विकेट। स्कोर 29। ये खिलाड़ी ऑन साइड में इस बार लॉन्ग ऑफ और ये नहीं, गुंजन भाई आज नहीं है। बाजी करेंगे यहाँ पर बल्लेबाज रमेश जहांगीर। धन्यवाद यूनुस खान फौजी साहब। और ये लीजिए फिर से इस गेंद को लपेटे में लिया है मगर क्या फर्क और पड़ता है इस बार ये एक और शानदार चौका, से भरपूर शॉट निकला है। गजब की बल्लेबाजी। वो निकलेगा, इसको पहुंचेगा 33। इस बार थोड़ी सी वो चलकर ऑफिसर के बाहर जाना, तो जो गेंद एंगल के साथ आई उसके पीछे जाकर गेंद को आड़े हाथ लेना और आड़े हाथ से वो पूरा सीधा काम निकाला। इस बार एक बेहतरीन चौका देखने को मिला। इसको एक बाउंड्री से निकलता हुआ एक खूबसूरत शॉट। जी सभी भाइयों से निवेदन है, सभी इसे आगे से आगे बढ़ाएं। इससे गुरुजी ने कुछ नया करने का प्रयास किया है। आज इस बार उसको स्कोप किया है। यहाँ पे 4 रन मिले हैं एक्स्ट्रा के रूप में। किस्मत वाला चौका, मिस फील्डिंग के रास्ते गई गेंद मैदान के बाहर। उस गेंद के सामने धन्यवाद एसपी भाई। थोड़ा सा ब्लॉक हुए और वहाँ ब्लॉक हुए। इधर यहाँ पर एक चौके का इशारा, लॉन्ग लेग बाउंड्री से निकलता हुआ एक और शॉट यहाँ पर अतिरिक्त के रूप में। इसको पहुंचा 37, लॉस ऑफ 1 विकेट। रेडी ब्रदर्स चौधरी क्लब सीकर। बिल्कुल विकेट गिरा है ब्रथ पर, जो रन गति उस पर नहीं रोक लगा पा रही यहाँ पे नागौर टीम में। बढ़िया बल्लेबाजी। इस पीछे मनोज चोहल एक बार फिर। अगली गेंद गुरुजी ने खेला है बड़ी समझदारी के साथ, बड़ी होशियारी के साथ, सीधा 4 रनों के लिए। एक और गुरुवार हुआ है इस गेंद पर। गजब की बल्लेबाजी। और फिर वो एरिया आप देख लीजिएगा, अच्छी तरीके से टाइम किया इस गेंद को और पहुंचा दिया मुकाम तक। के लिए और इन्हें 4 के साथ 41 रन, 1 विकेट के नुकसान। स्कोर 41 रन इस ओवर का ये तीसरा चौका। करके ये कमाल की गेंद थी और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। मनोज भाई का शानदार स्पेल रहा। 2 ओवर में 12 रन दिए, 1 विकेट हासिल किया। समाप्ति 41 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और ये जोड़ी आपके सामने रमेश जहांगीर और आमिर सोहेल के रूप में दूसरे विकेट के लिए। और लीजिए अब यहाँ से 36 गेंदें और बाकी है बना हुआ 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर 41 रन। 1 विकेट। तो लीजिए अभी तक देखा जाए तो नागौर की तरफ से बराबरी का मामला चल रहा है। 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे हैं। एक सफलता जरूर मिली है। अच्छा है कि उनकी एक गजब की यदि दोनों ओवरों में इसी रन गति से रन बनते रहे तो 100 के पार होगा आंकड़ा। तो ये सब कुछ यहाँ पर मिलकर के साथ कुछ अतिरिक्त रन और ये सब 4 ओवर के बाद अब देखते हैं कप्तान तनुज भाई किस पे भरोसा जताते हैं। बिल्कुल एक घोषणा आ रही है यहाँ पे रमेश गुरु जी के लिए। यदि बैक टू बैक 3 छक्के लगाते हैं तो सुनील अशूर की तरफ से 500 रुपए का इनको पुरस्कार दिया जाएगा। जी कृष्ण जी भाई साहब, अब तबीयत में सुधार है, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कल आप ही के साथ गए थे हॉस्पिटल। 45 रन 1 विकेट के नुकसान पे। एक दफा आप देख सकते हैं रमेश जहांगीर 18 गेंदों का सामना किया, 33 रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर पे। गेंदबाजी अटैक पे आए हैं युवा गेंदबाज राम प्रसाद। देखने को मिला है। स्वागत है भाई राम प्रसाद का, एक युवा सितारा जो नागौर जिले की बेस्ट टीम में खेल रहा है। गजब की ये गेंद और वो गेंद थोड़ा सा टेम करता एक अलग ही उनका अंदाज, बंद हुआ। कमाल का एक्शन। संपर्क है। और पॉइंट तक जब तक फील्ड होगी यहाँ पर एक और रन पहली गेंद पर नजर आएगा। बिल्कुल दिनेश जी, गेंदबाज आपके सामने थोड़ा सा हमारे सभी भाई इस लाइव प्रसारण को आगे से आगे पहुंचा रहे हैं और स्टार प्रदान कर रहे हैं। स्वागत सभी का। दिनेश जी बिश्नोई ने एक बड़ी घोषणा कर रखी है, यदि नागौर की टीम मुकाबला जीत जाए तो 51,000 रुपए का पुरस्कार देंगे। स्वागत है पायल जी आपका भी।
फिर से खेला है गुरुजी ने ऑफ साइड में, और इतना ये नहीं था, पर ये फील्डर तैनात, बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर, बढ़िया तरीके से उसे खेला। एक ही रन मिलेगा। वो कवर का खिलाड़ी बीच में दाईं तरफ दौड़ कर उसकी गेंद को रोकेगा। एक बार फिर से उस सभी भाइयों से बस यही एक छोटा सा निवेदन है, किसी प्लेयर के बारे में, किसी टीम के बारे में, आयोजन समिति के बारे में किसी भी प्रकार की गलत कमेंट ना करें, ये मेरा रिक्वेस्ट निवेदन है आपसे। ये लॉन्ग ऑफ अच्छा मैच चल रहा है बिना किसी दिक्कत के, और यहाँ पे ये हो गया है सोहेलवार। जी हाँ, शानदार सिक्स आमिर सोहेल भाई के बल्ले से आया है, गगन को चूम के नीचे उतरी है गेंद, बढ़िया गेंद थी, लेकिन गेंदबाज के इरादों को पहले ही भांप लिया था सोहेल भाई ने। युवा गेंदबाज राम प्रसाद इतने बड़े टूर्नामेंट में खेल रहा है, बिल्कुल स्प्रिंटर वापसी जरूर करेगा मेरा भाई। आप जिक्र करें थे 49 रन 1 विकेट के नुकसान पे। जी बिल्कुल, मैंने कहा था वापसी जरूर करेगा। ये डॉट बॉल कट के लिए गए, पर गेंद उनके बल्ले से लगातार दूर बनती रही और सीधा कीपर के पास। एक बार वो अपील तो जरूर हुई, कहीं कहीं जो हर इस बार सुनाई दी पिछले गेंद की ये वापसी गजब थी यहाँ। धन्यवाद दोस्तों। नजर आई। अगली गेंद राम प्रसाद की, फिर से गेंद को हवा में उछाला है, यहाँ पे खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन बरसेंगे नहीं, गरजेंगे सीधा अच्छे रनों के लिए। एक और शानदार शॉट सिलेक्शन और वो मिड विकेट के ऊपर से एक बार फिर स्प्रिंटर आमिर भाई के बल्ले से लगता हुआ, और इनमें 6 के साथ 50 रन यहाँ पे पूरे होते हुए रेडी टर्नर चौधरी क्लब सी करके। बिल्कुल जैसा मैं आपको कह रहा था, गेंद बिल्कुल छोटी थी, मगर स्क्रीन पे जो कमेंट टाइप हो रही है जिशान भाई, आप खुद बंद कर सकते हो वहां से। इस लाइव टेलीकास्ट के सेटिंग ऑप्शन में जाए और सबसे ऊपर ऑप्शन होगा क्लोज्ड कैप्शन, उसे ऑफ कर दीजिए, फिर नहीं आएगा। ये अच्छी गेंद, रक्षात्मक शॉट खेला है, वापसी की है यहाँ पर युवा गेंदबाज ने। शॉट कवर की तरफ के लिए अंपर लेना चाहते थे, लेकिन के अच्छा क्षेत्ररक्षण बीच बाधा बन गए, कवर क्षेत्ररक्षक तो लीजिएगा बराबर है। 5 ओवर की यहाँ पे समाप्ति, टीम का स्कोर 55 रन 1 विकेट के नुकसान पे रेडी ब्रदर्स चौधरी क्लब सीकर है। बिल्कुल एक सफलता मिली है, मगर लगातार अगर 5 ओवर का खेल देखें तो 11 के हिसाब से यहाँ पर रन बन रहे हैं। दिनेश भाई जी, ये मैसेज सॉरी हम नहीं पहुंचा सकते, हम आपके फेवरेट ओम जी को जरूर स्क्रीन पे दिखा देते हैं। यहाँ पे मंत्रणा करते हुए 6 गेंदें 14 रन के साथ हमारे नागौर जिले के लिविंग लीजेंड सलामी बल्लेबाज गुरुजी की बात लेदर बॉल के स्टार ओम जी जोशी। बनाकर खेल रहे हैं, उसमें 6 चौके और एक खूबसूरत सिक्स भी देखने को। जी हाँ दोस्तों, हमारे ओम जी सर भी सरकारी अध्यापक हैं। मतलब यहाँ से जिक्र करें 30 गेंदों 5000 के पार के पास पहुंच चुकी है। सॉरी, हमारे लाइव दर्शकों की संख्या, सभी से यही निवेदन है, स्टार प्रदान करते रहें और इस लाइव को आगे से आगे पहुंचाते रहें। यहाँ से 9 विकेट इनके हाथ में है, 30 गेंदे और 6 से इस मुकाबले की सीलिंग की महेश मैक्सी आए हैं गेंदबाज, इस्तेमाल किया है। एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि यहाँ पर पहले जो बल्लेबाजी करना चाहता तो प्लीज दोस्तों इस मैच से हटके किसी प्रकार का कमेंट ना करें। दोनों टीमें खेल रही है, ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है, खुशखबरी है। उसमें आपको नजर आएंगे रोड दोनों टीमों में सामने है, स्टार खेल रहे हैं। जाएंगे। छोटी गेंद और उसे बड़ी समझदारी के साथ खेला है ऑफ साइड में। संपर्क है, इतना है कि वहाँ पर फील्डर गजब का शॉट सिलेक्शन। तो जो गेंद की बीच से दूर निकल जाएगी। महेश की पहली गेंद पर गुरु ने चौका जड़ा और स्कोर में उछाल। इस्तेमाल किया और बिल्कुल इसे घेरे से ऊपर खेलने के प्रयास 59 रन हो चुका है टीम का स्कोर। तो बचा 59। बिल्कुल ये खूबी है इस बैट्समैन की, यहाँ पे देखो स्कोर कार्ड आगे बढ़ाने की कला इनके पास है, और आप देख सकते हैं बेहतरीन स्ट्रोक है, थर्ड मैन बाउंड लाइन से बाहर है। और ये लीजिए दोस्तों, हमारे लाइव दर्शकों की संख्या महेश सोनी पहुंच चुकी है 8000 के करीब। इनको स्वीप के अंदाज में खेला, बिल्कुल। हुआ है और इसी बीच ये गेंद मिस फील्डिंग के रास्ते गई, मैदान के बाहर रोकने का प्रयास विफल रहा। जी ठाकुर साहब धन्यवाद, और बहुत बहुत आभार पायल जी माहेश्वरी जिन्होंने इस लाइव प्रसारण को पहुंचाया है अपने सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जहां से हमारे लाइव दर्शकों की संख्या 8000 के करीब पहुंच चुकी है। धन्यवाद पायल जी माहेश्वरी, स्वागत है आपका इस लाइव प्रसारण में, और आप सभी भाइयों का भी दिल की गहराइयों से आभार, अभिनंदन, धन्यवाद। जी ठाकुर साहब, दोनों टीमें बराबरी की है, मुकाबला शानदार देखने को मिलेगा।
तो इसके पीछे एक बार फिर गेंदबाज फिर से गुरु ने गेंद को लपेटे में लिया है, 6 रनों की सजा सुना दी है एक बार फिर से। ये खूबी है इस बैट्समैन की, और अब की बार गेंद को डिपॉजिट किया डीप, मात्र 22 गेंदों में 48 के स्कोर पे पहुंच चुके हैं। के लिए अब ये लगा है स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग मैक्सिमम। धन्यवाद सभी भाइयों से, यही निवेदन है, स्टार ज्यादा से ज्यादा भेजें ताकि हमारा ये लाइव प्रसारण भी एक स्टार बन जाए और इस मेहनत का फल मिल जाए। और इन 6 के साथ है गेंद वापस लौट आई है और अपने साथ 6 रन लेके आई है। स्कोर 69, छठा ओवर चल रहा है। फिर से खराब गेंद और खराब गेंद को स्टंप से बाहर गेंद 5 रनों की सजा। ये आया दर्दनाक पंजा। काफी खराब यहाँ पे भारत गेंद लेग स्टंप से बाहर, व्हाइट बॉल के साथ चौका। विकेट कीपिंग और गेंद सीधी फाइन आउट लाइन से बाहर। वो 5 रन यहाँ पे अतिरिक्त के रूप में मिलते हुए रेडी ब्रदर्स चौधरी क्लब सीकर टीम को। अब देखिए हुसैन मंसूरी, प्लीज आप ये कमेंट मत करो, 1 विकेट के नुकसान से। कमेंट्री चलने दो। ये अच्छी गेंद थी, ऑफ साइड में खेलने का प्रयास जरूर किया लेकिन बैट और बॉल के कोई संपर्क नहीं हो सका। अच्छी विकेट कीपिंग यहाँ पर वापसी करते हुए महेश 19 रन आ चुके हैं इस ओवर से अब तक। चलिए फिर से मुकाबले की तरफ, बढ़िया यहाँ पर पार्टनरशिप चलती हुई और लगातार इस बल्लेबाज द्वारा अपने रनों के लिए वो खेल है यहाँ पर। फिर से गुरु ने इस गेंद को लपेटे में लिया है और इस शानदार 6 के साथ अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया है। और बिल्कुल बड़ा देखिएगा यहाँ पे गजब की बल्लेबाजी। रमेश गुरु जी के 50 रन यहाँ पे पूरे होते हुए और मात्र 24 गेंदों में 54 रन बना लिए हैं। बात कर रहे थे अर्धशतक पर पुरस्कार, 3 बैक टू बैक सिक्सेस पर पुरस्कार। आउट होने वाले बल्लेबाज अकरम जाजोद, सिक्सेस लगाते तो भी पुरस्कार, हैट्रिक लेता है तो भी पुरस्कार, और 4 बैक टू बैक कोई भी चौके लगाते तो भी पुरस्कार रेडी ब्रदर्स ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से बनाता है। बिल्कुल एक बढ़िया यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा, बढ़िया मैच चल रहा है। बढ़िया अपना खेल खेलेंगे। उसके पीछे यहाँ पर रेडी ब्रदर्स आपको पूरा मोटिवेट करते दोनों ही टीमों के सपोर्टर अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए जिसकी बदौलत अपना अर्धशतक पूरा किया है। और नीचे वो स्कोर अच्छा प्रदर्शन जारी है। छठे ओवर से आगे बाकी 80 का ये खेल अभी तक का दोनों का। और बढ़िया पार्टनरशिप यहाँ पर 16 में 52 का, इनकी भी 50 हो चुकी है पार्टनरशिप की भी। और लीजिए एक बार फिर से चलें, विकेट से हटके खेला, खतरे से खाली नहीं था। अच्छी वापसी यहाँ पर महेश की संपर्क में की जो यहाँ पर फिर डॉट गेंद के साथ रन के लिए चला ये पहला ओवर हुआ समाप्त रमेश का, सॉरी महेश का। समाप्ति 80 रन 1 विकेट के नुकसान पर रेडी ब्रदर्स चौधरी क्लब सीकर। बिल्कुल 36 गेंदों का खेल हुआ है, 80 रन बने, उसमें 1 विकेट के नुकसान पे आप जिक्र कर रहे थे कि एक तो दादाजी का मैच 15 तारीख के बाद है। 6 ओवर की समाप्ति, स्कोर 80 रन। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं हम दूसरे विकेट के लिए 52 रनों की पार्टनरशिप। इस पार्टनरशिप की एक खास बात ये कि देखिए 17 गेंदों का सामना किया है और जी बिल्कुल 8000 के पार हमारे लाइव दर्शकों की संख्या। सभी भाइयों से यही निवेदन है, स्टार प्रदान करते रहें साइड के ही प्लेयर हैं आपके इधर सीधे और आड़े पलटने से बैट ताकि तो फिर आप 10 में से हमारी इस मेहनत का फल हमें भी मिल जाए। मतलब जिस हिसाब से इस बल्लेबाज ने जिसने अभी यहाँ पर रमेश गुरु जी ने जो अर्धशतक बनाया तो उसमें आप पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, फॉरवर्ड ड्राइव, लाइव टेलीकास्ट हमारी मेहनत और आपके स्टार उस मेहनत का मेहनताना। यहाँ पर जो गेंद है उसको मेरिट में खेलते तो आप लंबा भी बस आप सभी भाइयों को, खेलते हुए अपनी टीम के लिए सभी भाइयों के इसी सपोर्ट की जरूरत है। ये खेल देखना है आपके ये स्टार हमारे लिए 216 की स्ट्राइक। मेहनत का फल साबित होंगे। ये धीरे धीरे खेल उनकी स्ट्राइक किस तरह की स्ट्राइक और जो भी भाई स्टार भेज रहे हैं कृपया कमेंट के माध्यम से बताएं जरूर ताकि हम उनका शुक्रिया अदा कर सकें। तो कैसे बीच यहाँ पे इसके साथ और में एक और नया गेंदबाज इस्तेमाल किया योगी राज। एयरबेस नजदीक है यहाँ पे तो फाइटर प्लेन उड़ते हुए। ये अच्छी गेंद, समझदारी भरी गेंद योगी के द्वारा जिसे जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में बल्लेबाज आमिर भाई ने।
मुकाबले में शतक लगाते हैं। कल है टीम बीसीसी बोरावड़ का मैच। 2100 रुपए की राशि दी जाएगी रमेश गुरु जी को। तो इसी बीच धन्यवाद मिस्टर प्रेज भाई। योगी राजपूत लेफ्ट हैंड और 8,000 के करीब हमारे भाई इस मैच को देख रहे हैं। सभी से निवेदन है एक बार स्टार भेज दें। और ये गेंद हवा में है खूब है और काफी दूर है जी, बिल्कुल एक बार फिर गेंद को डिपॉजिट किया है। गजब का शॉट सिलेक्शन आमिर सोहेल भाई के बल्ले से। धन्यवाद मिस्टर बलवीर रावत भाई। सबसे पहला कमेंट आपका आया है। अशोक जी परियार आपका भी आभार। और ये अनबिलीवेबल सोहेल है। एक बार फिर देखिएगा इस शॉट की खूबसूरती देखिएगा, सीधा स्ट्रेट अबाउट लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। बिल्कुल जिस हिसाब से यहाँ पर जो तैयारी की गई, जिन जिन भाइयों ने स्टार भेज दिए हैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। के पास फुल लाइसेंस है कि यहाँ पर बहुत सारे स्पिनर्स प्रेजेंट भी आएंगे और रेडी ब्रदर्स प्रेजेंट भी आएंगे। तो इस बार ये स्लोअर गेंद थी, फिर भी जा रही है बाउंड्री की तरफ। बिल्कुल इस बार वो 6 का प्रयास किया था, चौका जरूर मिल जाएगा। जो लेंथ खींचा था पीछे डोटी से थोड़ा सा जो नीचे था वो बहुत संपर्क के साथ और लगेगा यहाँ पर रेडी ब्रदर्स को। बिल्कुल जानबूझ के खेला हुआ स्ट्रोक है, और क्योंकि जानते थे कि वो जो डीप बैकवर्ड स्कोर जी धन्यवाद धन्यवाद दिनेश जी भाई साहब। नहीं आ रहा है और बाकी बड़ी काबिल तारीफ बल्लेबाज यहाँ पे स्कोर 90 रन हो चुका है, मात्र 9 गेंदों में 24 पे पहुंच चुके हैं सामना किया है आमिर भाई और 25 गेंदों में 54 पे गुरुजी। 3 लगाए हैं छक्के, आते वो चौका आप देख सकते हो पिछला। तो इस बदौलत टीम का स्कोर 90 रन है, 1 विकेट। और इस बार फिर से वही कहानी जो फिर से गेंद को लपेटे में लिया है और फिर से हवाई यात्रा करवाई है यहाँ पर आमिर भाई ने। एक और हवाई मार्ग से शानदार 6 आया है। प्रदीप मलिंगा खेलेंगे कल टीम बीसीसी बोरावड़ की तरफ से, जो चौड़ा बैट है जो उनकी होम टीम है। बल्लेबाज यहाँ पर हाथ में लेकर सोहेल खड़ा है तो फिर जरूर जाएगी। इस बार एक बेहतरीन शॉट। धन्यवाद सभी भाइयों का। ऑनलाइन गेमिंग फॉर मैक्सिमम बिल्कुल 8,200 इनके इरादे कुछ हमारे भाई इस मैच का आनंद ले रहे हैं एक बार फिर इन्होंने डिपॉजिट और हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्टार के लिए 6 रन हमारी मेहनत का मेहनताना। चौधरी कब सीकर फिर से गेंद को हवा में उछाला है और इस बार भी नियमित दूरी तय करवा दी इस गेंद को। यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री ये चौथी बाउंड्री इस ओवर से, पैर को बाहर निकालकर सबको जो गेंद की पीछे को बल्ले की ताकत, जिसमें 3 6 और 1 चौका शामिल। बाउंड्री के ऊपर से। और इस ऑनलाइन गेमिंग वाकई गजब की बल्लेबाजी, उम्मीद से बढ़कर बल्लेबाजी हो रही है यहाँ पर। 100 का 3 अंकों का आंकड़ा पूरा होता हुआ 102 रेडी ब्रदर्स चौधरी स्कोर 3 अंकों में जा पहुंचा। यहाँ पे चतुराई दिखाई गेंदबाज ने और डॉट गेंद के साथ ओवर की हुई समाप्ति। 7 ओवर 102 रन, 18 गेंदें बाकी है, विकेट एक ही गिरा है। 14.5 के औसत से रन बन रहे हैं और यदि इसी अंदाज से रन बनते रहे तो 150 तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सोहेल आए और यहाँ पर देखा गया कि सोहेल को आगे भेजा करने के बाद ये चौथे या 5वें विकेट पे भी नजर आते हैं। यहाँ पर इस बार इस मैदान पर अपने प्रमुख बल्लेबाज को लेकर आए जो यहाँ पर कभी भी विकेट गिरे, सोहेल को ले आना और यहाँ पर उनका खेल भी गजब का नजर आया उनके पाले में। और फिर वो बिल्कुल दूर वाले जो है ना स्टैंड वहाँ पर फेंके वो शॉट भी देखने को मिले। देखते हैं कौन आएगा अगला ओवर लेके। किया पहले बल्लेबाजी करने के फैसले में, अभी तक की इनकी बल्लेबाजी बल्ले बल्ले कर रही है। एक खास बात देखिएगा इस पार्टनरशिप अभी तक वो 23 गेंदे और वो 74 रनों की यहाँ पे दूसरे विकेट के लिए पार्टनरशिप बिल्ड होती हुई आमिर सोहेल और रमेश जहांगीर के बीच में। और वो डेथ ओवर का खेल है वो यहाँ पे शुरू होने जा रहा है। बजे एक जली का उल्टा काउंटडाउन इस इनिंग का शुरू होने जा रहा है। वो 18 गेंदे इनके पास है और एक अगला मैच जो भी टीम ये मुकाबला जीतेगी वो खेलेगी टीम राजसमंद के साथ। और 25 गेंदे के लिए और 54 रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रही है। एक तरफ बात है आमिर सोहेल 12 गेंदों का सामना किया तो वो 36 रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल बराबर। मिस्टर एबी रजाक भाई प्लीज कमेंट बार बार रिपीट ना करें, आपकी मांग जो भी है आप पोस्ट के माध्यम से जरूर बताएं। गणपत शर्मा आए हैं गेंदबाज, मध्यम गति के गेंदबाज। एक और गेंदबाज आपके सामने लगातार यहाँ पर स्ट्राइक हो रही है। अब यहाँ पर डेथ ओवर
जहाँ चौथे पांचवें ओवर में ही नजर आ रहा था। अब यहाँ पर और ये लीजिए गणपत शर्मा ने आते ही वो जादू चला दिया। जादुई गेंदबाज शर्मा जी का लड़का ले उड़ा गुरुजी के स्टंप। गजब की गेंद थी। वहाँ पर पीछे की तरफ फाइन विकेट से हटके खेलना चाहते थे, लेकिन गणपत ने गुरुजी के इरादों को पहले ही भांप लिया था बल्लेबाज है और हमें जहांगीर गुरुजी। सीधा अटैक कर दिया लेग और मिडिल स्टंप पर। 8वें ओवर में वो 5 दूसरी सफलता गुरुजी के रूप में, लेकिन गुरुजी ने अपनी ड्यूटी पूरी निभाई है। डाली हुई गेंद पूरी क्लास लेके जा रहे हैं इस पारी की। और चारों खाने जीते हो रहे हैं या वाला बैट्समैन की वाकई शानदार गेंदबाजी। क्या कहना चाहेंगे इस कमेंट के बारे में? बिल्कुल काबिल तारीफ इनिंग यहाँ पे देख सकते हैं। 26 गेंदे और 54 रन है। बिल्कुल जिस हिसाब से यहाँ पर बल्लेबाजी खुद कप्तान भी है, उसके बाद उस तकनीक के साथ भी खेलते हैं जो यहाँ पर रन बनाकर लेकर आती है। घेरे में यहाँ पर सभी तरफ के शॉट, उसके बाद घेरा खोलने के बाद जिस प्रकार की स्ट्राइक, इस हिसाब से अभी तक के उनके इस खेल में वो बढ़िया अच्छा की पारी उनकी टीम को जब यहाँ पर सलामी बल्लेबाज गए थे उसके गजब की गेंद थी। पारस भाई साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं टीम के लिए अहमदाबाद से। और उसके बाद कहीं ना कहीं एक बढ़िया धन्यवाद आपका। अब यहाँ पर आप खोलकर खेल सके, ऐसा कुछ सब कुछ इन दोनों बल्लेबाज के लिए छोड़ कर आए हैं बल्लेबाज। और अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं वर्मा जी, विजेंद्र वर्मा, टेनिस क्रिकेट के वर्मास्त्र। एक बड़ा ऑलराउंडर खिलाड़ी आप देख सकते हैं। वो एक आता तो वो दूसरा 196 मैचों का एक्सपीरियंस है इनको और दर्जनों रन इनके नाम है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पे इनके कंधों के ऊपर है। तो चलिए अब लगातार उन गेंदों की जरूरत जो यहाँ पर बल्ले से थोड़ी सी मनमुटाव आपके साथ बचे, अगर वहां पर गिरी तो थोड़ी सी फिरे, तो फिर अगर नहीं घूमेगी नहीं फिरेगी तो फिर बल्ले पे लखनऊ का मैच अभी डिसाइड हुआ नहीं है। बचना है। गेंद ऐसी हो जहाँ पर चौड़ निकले। फिर से बल्ले का ऊपरी किनारा लगा, लेकिन इस बार फील्डर बढ़िया यहाँ पर घूमती की पहुंच से दूर। लाइन पर वो जगह बनाकर बैकफुट पर तो गए और संपर्क पहली गेंद यहाँ पर स्कोर 102 रन है। और आपके सामने अभी यहाँ पर वर्मा जी स्ट्राइक पर। बिल्कुल ये एक ऐसे बैट्समैन है जिनको आप ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते क्रीज के अंतर्गत। एक और अच्छी गेंद। सामने के खूबसूरत है, सबसे प्रभावी गेंदबाज साबित हुए हैं अभी तक इन 3 गेंदों में गणपत। बाकी काफी अच्छी गेंद यहाँ पे देखने को मिलती हुई। बिल्कुल इससे पिछली बार भी जब क्रीज लाइन के पीछे गिरी तो यहाँ पर पहला वहाँ पर अभी मैच चल रहा है नागौर ब्लैक बुल्स वर्सेज इस बार फिर से वो क्रीज लाइन पे टीम नजर आए। चौधरी क्लब सीकर। इस बार लोग यहाँ पे वर्मा जी ने वर्मास्त्र चला दिया है और गेंद को बाहर जाने का वो प्रवेश द्वार दिखा दिया है। सूचना मिलेगी। शानदार शॉट सिलेक्शन। ऑनलाइन गेम वर्मा जी के बल्ले से आया है पहला छक्का। बल्ले से गेंद बिल्कुल इनवाइट करेगी इस बार बल्लेबाज को। अगर आप इस तरह से इनवाइट करेंगे तो दावत पूरी उठेगी और सबसे बड़ा स्कोर करके गए। मैक्सिमम जो होता है वो आधा दर्जन इस बार लॉन्ग ऑफ वाइड सीजन के ऊपर से। बिल्कुल इन 6 के साथ टीम का स्कोर है 108 रन 2 विकेट के नुकसान पे। इस बीच गणपत शर्मा फिर से खेला इस गेंद को लेग साइड में। वो फुल टॉस बनाते हुए इस बार बैकवर्ड स्कोर लेके अच्छी फील्डिंग। वहाँ पे तना तो इसी बीच पूरा समय दोनों बैट्समैन दोनों का मैच 15 तारीख के बाद है। आपने का 109 रन 2 विकेट के नुकसान पे। बिल्कुल सब कुछ बढ़िया देखने को मिला। लो फुल टॉस 8,500 के करीब पहुंच चुकी है हमारे लाइव दर्शकों की संख्या क्रिकेट इस बार देखने और स्कोर पहुंच चुका है 109 के करीब। बिल्कुल थोड़ा सा बल्लेबाज को 109 हो चुका है। फिर से चले। फिर से गेंद को लपेटे में लिया है और नियमित दूरी तय करवा दी है आमिर भाई ने। एक और शानदार हवाई फायर। और एक बार फिर गेंद आई है और जाएगी गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। इसी के साथ 8 ओवर की समाप्ति। 115 रन। अब 12 गेंदें बाकी। 115 रन। देखते हैं बची हुई 12 गेंदों में और कितने रन आते हैं। धन्यवाद मेरे भाई प्रकाश शर्मा। जोधपुर में ये मैच खेला जा रहा है। आगे गिरी थोड़ा सा जहाँ गिरी मैं वैसे कहता हूँ अगर आप स्लो डालते हैं तो लेंथ पर रहे तो फिर बढ़िया। नीरज भाई शुक्रिया। और इस बल्लेबाज ने अभी तक इन गेंदों का मोनू भाई मंडोर का मैच होगा तो जरूर बता देंगे राहुल स्वागत भाई आपको। दोस्तों 12 गेंदें बची है। आप भी अपने कमेंट जरूर हमारे साथ साझा करें। कितना स्कोर बन सकता है सीकर टीम का? 2 विकेट खोए हैं। 115 हो चुका है स्कोर। एक लंबा रन अप यहाँ पे महेश सोनी का। और ये लीजिए यहाँ पर वर्मा जी का शिकार, वर्मा जी के विकेट का शिकार किया है महेश ने। अंदर आती हुई ये गेंद बाहर भेजने का इरादा था लेकिन बाहर जाना पड़ेगा यहाँ पर।
और वो चारों खाने चित और एक बड़ा विकेट है भारत है। गजब की गेंद, बिल्कुल एक बढ़िया गेंद है और ये गिरती तो बल्लेबाज के पैर में, मगर बल्ले का गला पकड़ लेती। एक बढ़िया गेंद क्रीज लाइन के पीछे बिल्कुल स्टंप ऊपर यॉर्कर, यहाँ पर पैरों में नहीं तो विकेट के यॉर्कर भी लगे। क्या गजब की गेंद। और जैसे कि कहते हैं गब्बर बब्बर और यॉर्कर जब भी आते हैं, बल्लेबाज हो या बल्ला बिल्कुल लीजिए 115 3 विकेट, ये 90 ओवर की अलग अलग कमेंट्स आ रहे हैं। 130, 133, 155, 132, 40। देखते हैं कितने रन बनेंगे। सामने है स्ट्राइक पर भरत भाई आए हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए। एक और अच्छी गेंद महेश के द्वारा, महेश मैक्सी। और गुड लेंथ से गेंद और जिस बाउंस की अपन एक्सपेक्टेशन करते हैं उससे कहने की उछाल ज्यादा रहती हुई गेंद विकेट कीपर के देखते हैं किसका कमेंट एकदम परफेक्ट रहता है। अभी तक सभी भाई अपने अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। गुरुजी आउट हुए उसके बाद धन्यवाद मेरे भाई प्रकाश शर्मा मास हमारे साथ जुड़े हैं टीम 0044 डांगावास से। बने हुए समाज सेवा में सबसे अग्रणी ग्रुप मेड़ता सिटी का। यहाँ पे फुल टॉस गेंद मिली है, बल्ले पे पूरी तरह आई नहीं। एक रन जरूर मिल जाएगा। अब स्ट्राइक में होंगे आमिर भाई। एक रन यहाँ पर बनेगा भी, एक काम अच्छा करके जाएगा। स्ट्राइक पर अब आपको नजर आएंगे आमिर सोहेल। तो चलिए अब गेंदबाज भी बढ़िया, वो बल्लेबाज भी। यहाँ पर भरत भी अभी अभी आए हैं, थोड़ा सा वो कनेक्शन इतना तो जरूरत हो नहीं पाएगा। जो सेट है वो यहाँ पर सामने दोनों बल्लेबाज, उनमें से एक आपको नजर आएंगे स्ट्राइक पर। बिल्कुल ये कॉन्टेस्ट बड़ा अच्छा होने वाला है। एक तरफ महेश सोनी लेफ्ट आर्म, तो दूसरी तरफ यहाँ पे आमिर सोहेल है। ये काफी तेज गति से फेंकी गई गेंद, गजब की गेंद थी, समझ के बाहर आमिर भाई के ऊपर गेंद फिर वही विकेट कीपर के सेफ स्थानों में। जी बिल्कुल महेश सोनी है सुनील जी, अगर आप सुलझे हुए महेश मैक्सी सोनी। से बल्लेबाज उलझ नहीं पाएगा। पहला ओवर जरूर महंगा रहा था, लेकिन इस ओवर में अभी तक शानदार गेंदबाजी रही है। एक ही रन दिया और एक सफलता हासिल की। चलते हैं हारने के लिए तैयार। फिर से छोटी गेंद और यहाँ पे फर्स्ट बाउंस का इशारा हुआ है। एम्पायर अभय सिंह इंदा के द्वारा चेतावनी दी गई है, निकला है पिछली बार थोड़ी सी लेन से उठकर वहां पर निकली थी। इस बार वो लेकिन ये शानदार ओवर साबित हुआ। यहाँ से देखा जाए तो एक ही रन दिया 5 गेंदों में और एक सफलता शामिल। एक फटकी हुई गेंद लगातार 42 पे खेल रहे हैं आमिर भाई, विकेट से काफी दूर जा चुके हैं, तीनों स्टंप दिखा रहे हैं। बढ़िया सोनी। यहाँ पे ऑफसाइड में खेला और एक सफल सुरक्षित ओवर की हुई यहाँ पे समाप्ति। और इसी बीच दोनों बैट्समैन 2 रन देके ये ओवर समाप्त किया है। सभी भाइयों के कमेंट्स आ रहे हैं, अलग अलग कमेंट्स। की बात करें भारत 140 के ऊपर 2 रन के कमेंट्स ज्यादा आए हैं। स्कोर 117 रन, 9 ओवर की समाप्ति, 13 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे हैं। महेश सोनी के माध्यम से। तो बिल्कुल जब पहली गेंद इस ओवर की डाली थी तो यहाँ पर सामने विजेंद्र वर्मा थे, नॉन स्ट्राइक पर आमिर सोहेल अभी भी आपके सामने हैं। ये तो बल्लेबाज उनके सामने थे। पहली गेंद पर यहाँ पर वर्मा का आउट किया, उसके बाद यहाँ पर 1 रन दिया था भरत को। उसके बाद लगातार यहाँ पर ये डॉट गेंदबाजी अच्छा ओवर रहा पिछला। आमिर को स्ट्राइक छोड़ने के लिए वो अब अंतिम ओवर लेके आए हैं वापस गेंदबाज गणपत शर्मा। पिछले ओवर में इनके 13 रन आए थे, एक सफलता भी शामिल उसमें, गुरुजी की सफलता, गुरुजी के विकेट की सफलता। मध्यम गति के गेंदबाज गणपत शर्मा। अभी अगर बारिश होती है तो ये मुकाबला जिस हिसाब से आपको पहले अवगत किया गया उसी अनुसार चलेगा। फिर से चलते ही पहली गेंद और बहुत ही शानदार गेंद, अंदर की तरफ आई और अभी भी किनारे के साथ अपने कीपर के लड़के की प्रभावी गेंदबाजी गणपत भाई के द्वारा। गणपत शर्मा तो साथ में अभी तक 13 रन दिए, एक विकेट की सफलता भी आप देख सकते हैं। चले वो 5 गेंद आखिरी इस पहली पारी की। अब 5 गेंदें बाकी। ये बढ़िया है, विकेट की जड़ों में डाली गई ये गेंद, समझदारी से खेला है उसे 1 रन के लिए, अच्छी फील्डिंग किसी भी बल्लेबाज के लिए और 1 ही रन मिला। इस बार जो शॉट खेलेगा अब स्ट्राइक पे वापस भरत। मिलेगा।
तो लीजिए 44 तक पहुंचे हैं आमिर अपने व्यक्तिगत स्कोर पर। और यहाँ पे इस गेंद को समझ लिया, परख लिया, जांच लिया और 6 के 6 नंबर दे दिए। 6 में से 6 नंबर मिले। शानदार 6 भरत के बल्ले से बिल्कुल इनके स्लोट में अच्छा शॉट सिलेक्शन। सामने वाला प्लॉट दिख रहा है वहाँ पे 124 हो चुका है स्कोर। अभी भी 3 गेंदें बाकी। देखते हैं कहाँ पे जाके रुकती है ये टाइमिंग है स्कोर वाली गाड़ी। फिर वो महज मात्र दर्शक बन के रहेंगे सारे फील्डर। तो इन 6 के साथ 124 रन 3 विकेट के नुकसान पे रेडी प्रदर्शन चौधरी का शिखर है। देखते हैं भोजी साहब क्या स्कोर रहता है। ये अच्छी गेंद। कुछ वैसा ही करने का प्रयास है। फिर से इस गेंद को बाहर भेजने का इरादा जरूर बनाया था भरत भाई ने, लेकिन बैट और बॉल के संपर्क नहीं हो सका। पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। ये फुलटॉस गेंद मिली है और ये फुलटॉस गेंद अगले ही पल इस मैदान से बाहर मिली है। शानदार 6 और एक बार फिर लगाया कड़क शॉट, बेधड़क शॉट आया है भरत भाई के बल्ले से मिड विकेट के ऊपर से। और वो फुलटॉस गेंद डालोगे तो आप मार खाओगे। और ये टेनिस क्रिकेट अंतिम गेंद। फिर से फुलटॉस गेंद मिली है और ये गेंद भी बाउंड्री के बाहर मिली है। तो कुल मिला के 134 रन बने हैं इस पहली पारी में। जिन जिन भाइयों ने कमेंट किया था 134 का या 135 का, उनके तो चलेगा। यहाँ पे एक बड़े जरूर विष्णु जी, विष्णु भाई विष्णु ही आ रहे हैं। हम मोहम्मद सर में नाइट टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट करने आप देख सकते हैं आप भी जरूर बता रहे हैं। वहाँ पर कल है किंग अब्दुल्ला के मैच, अजय भींचर, प्रदीप मलिंगा माफी चाहूंगा आपसे। और स्ट्राइक पे गणपत शर्मा है, नॉन स्ट्राइक पे शुक्रिर है और गेंदबाजी का जिम्मा बिल्कुल 15 तारीख के बाद होगा नदीम भाई के मैच। लेफ्ट मध्यम तेज गति का ये गेंदबाज है। बाकी बड़ी कमाल की जर्नी रही इनकी, अपन बात करेंगे इस पहली गेंद के बाद है। पहली गेंद जड़ में और किसी और पिच बनाते हुए गेंद को हल्के हाथों से मिडोन की तरफ खिलाए। मैं जिक्र करता शकील किडोली के बारे में। अपना 236 मुकाबले खेल चुके हैं, दर्जनों विकेट है इस गेंदबाज का नाम। एक बड़ा नाम राजस्थान टेनिस क्रिकेट में। अच्छी गेंद थी, सोनू भाई के द्वारा। शेखावत के रूप में सतरक्षक जनाते हैं, रन की संभावना है। धन्यवाद जिन जिन भाइयों ने स्टार भेजे हैं उन सभी को। टारगेट 135 का टारगेट चेज कर रही है। इसमें जो शुरुआती जो 3 ओवर रहने वाले हैं पावर प्ले के, वो बड़े इंपॉर्टेंट ओवर रहने वाले हैं और वही 3 ओवर है इस मुकाबले की दिशा और दशा दोनों तय करेंगे। जरूर बता रहे हैं टाइगर भाई जी। यहाँ पे बल्ला चेंज किया जा रहा है। और बताओ स्वतंत्र आ जाए 6 के बेटा। वो एक जना पूछ रहे बोले रमेश गुरुजी का मैच कब है। वाइड इस लॉन्ग ओवर कैसे कर डीप एक्स्ट्रा कवर है तो दूसरा से तरक्ष कर। शॉट अच्छा है, शॉट अच्छा है। गुरुजी ने जो भी रन बनाए हैं आप स्क्रीन स्कोर बोर्ड पे देख सकते हैं क्रिक हीरोज पे। गेंदबाज यहाँ पे पिस्टन से बाहर हो रही है, लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं बैट्समैन। शुरुआती जहां तक 2 से 3 गेंदों की बात की जाए तो शकील किडोली लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट है। और यहाँ पे गणपत ने गेंद को लपेटे में लिया है, बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया है। शानदार चौका, पहली बाउंड्री गणपत भाई के बल्ले से। रेडी ब्रदर्स ऑनलाइन गेमिंग 4 रन भारत है। बिल्कुल 104 गेंद पर वो चौका निकलेगा। एक बार सीधे बल्ले से इस बार लगा है रेडी ब्रदर्स 4 रन और इस पहली बाउंड्री और इस चौके के साथ अकाउंट ओपन गणपत शर्मा का। इससे एक अच्छी गेंद शकील भाई के द्वारा। बिल्कुल मोदी साहब 135 का टारगेट मिला, यहाँ पर 136 आपने बताए। अच्छा क्रिकेट अनुभव आपका। और जितने भी भाइयों ने 134 और 135 का कमेंट किया था उनके कमेंट सही साबित हुए। सामने है गणपत शर्मा।
चले गए साइड में खेला है शानदार फील्डिंग सोनू भाई के द्वारा। और सोनू शेखर वहां पे तैनात है और काफी अच्छी फील्ड है। पहले ओवर की यहाँ पे समाप्ति, टीम का स्कोर 4 रन विदाउट विकेट के नुकसान पे भरत नागौर ब्लैक के बॉल से। तो बिल्कुल जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं पहला ओवर है, बिल्कुल यहाँ पर पहले ओवर एक ओवर की समाप्ति, स्कोर 4 रन है। काम बढ़िया, एक चौका लगा था वो गेंद जो पहली इस ओवर में एक आगे की तरफ रही थी और पीछे की तरफ फील्डर नहीं था, वो एक गलत हुई थी। उसके बाद अपने सारे टप्पे बक्के पकड़े हुए नजर आए। बढ़िया टप्पे पर उनकी गेंदबाजी की वजह से यहाँ पर जो बैटिंग पावर प्ले बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है 135 के पीछे। तो फिर यहाँ पर अगर 4 रन दे जाते हैं तो थोड़ी सी और मुश्किलें पैदा करते हैं। पर ये दूसरा ओवर और है, यहाँ पर सामने है स्ट्राइक पर सुखवीर बांगड़। बिल्कुल सुखवीर सामना करेंगे पहली बार। अब गेंदबाजी में एक और तब्दीली हुई है। रमेश जहांगीर के हाथ में गेंद है, लेफ्ट आर्म मध्यम तेज गति का ये गेंदबाज है। एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी आज इनके कंधों के ऊपर। और वैसे हमने जिक्र किया था कि 125 जी धन्यवाद। बिल्कुल सभी भाइयों से निवेदन है मैच का आनंद लें। दर्जनों विकेट यानी 200 से 200 के बढ़िया मैच चल रहा है। तो लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला होने वाला है। ये मुकाबला इंटरेस्टिंग मतलब सुखवीर और रमेश जहांगीर होंगे स्ट्राइक पर। जो जिम्मेदारी है उस ओर बढ़ चुकी है भरत रन बनाने की। तो बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल ढिलाई नहीं छोड़ना चाहता है। खुद कप्तान यहाँ पर आए हैं, पहला ओवर बढ़िया गुजरा है और बैटिंग पावर प्ले में जिस हिसाब से 2 फील्डर बाहर है तो फिर जिस हिसाब से यहाँ पर दाएं हाथ का बल्लेबाज सामने मिलेगा तो एक लेफ्ट हाथ का गेंदबाज होना जरूरी है। अगर टीम में अगर लेफ्ट हैंड कोई देखते हैं तो फिर खुद को लेकर आए। पहली गेंद यहाँ पे खेलने से हटे बल्लेबाज। तो चलिए मैदान पर फिर से चलते हैं। वो गेंद यहाँ पर डेड रहेगी तो फिर से मुकाबले में अंपायर जी बिल्कुल अंपायरों ने बल्लेबाज को बताया कि जो भी संदिग्ध एक्शन का फैसला होगा वो खुद अंपायर तय कर लेंगे। तो फिर से चले लेफ्ट आर्म ओवर विकेट 2। फोटोज गेंद मिली है, उसे खेला है 1 रन के लिए स्क्वायर में खिलाड़ी 1 रन यहाँ पर मिल जाएगा और 1 रन के साथ सुखवीर ने अपना अकाउंट ओपन किया। गेंद को स्वीप आएगा और 1 रन यहाँ पर इसको पहुंचा 5 रन। सभी से निवेदन है किसी प्रकार की गलत कमेंट ना करें किसी प्लेयर के बारे में, किसी टीम के बारे में। जो भी फैसला होगा आयोजन समिति अपने आप ले लेगी। एक बड़ी विकेट बाहर लिया तो इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो आयोजन समिति को सब पता है क्या करना है, कैसे करना है। अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है, आप उसका आनंद लें। यहाँ पे फुलटॉस गेंद मिली है गणपत को, सोनू पीछे गेंद आगे और सोनू भाई रोक लेंगे बाउंड्री से पहले। शानदार फील्डिंग, ये खतरे से खाली नहीं होगा रन। तेज रनिंग के साथ 2 रन पूरे कर लिए। नॉट आउट करा दे यहाँ पे एम्पायर ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पे बिल्कुल आंखों में सर हुआ और वो सिंगल्स को कपल्स में बदल दिया। इन 2 के साथ टीम का स्कोर 7 रन विदाउट विकेट के नुकसान पे नागौर प्ले के बॉल से। बिल्कुल यहाँ पर एक बढ़िया आगे की तरफ यॉर्कर मारने के प्रयास। स्कोर 7 रन हो चुका है। तरफ खेला हुआ शॉट और 2 रन मिलेंगे वहां से। इस बार स्लोअर गेंद, पीछे टीम में खिलाड़ी मौजूद 1 रन के लिए खेला है। बढ़िया गेंदबाजी जारी है अभी तक इस ओवर से। 3 गेंदों में 4 रन आए हैं। बाकी जीतू और करंट रन रेट 5.33 और रिक्वायर्ड है लगभग यहाँ पर 15 की। यहाँ से अब रन गति बढ़ानी पड़ेगी, गेंदबाजी को बढ़ावा होना पड़ेगा। ये बहुत ही शानदार शॉट सिलेक्शन हुआ है बीच में से एक बार फिर गेंद और गेंद को बाहर जाने का रास्ता मिला 4 रनों के लिए। शानदार शॉट सिलेक्शन है सुखवीर के बल्ले से। का इस्तेमाल करके नदीम भाई नहीं है आज क्योंकि नदीम भाई खेल रहे हैं सीकर से नहीं झुंझुनू की टीम से। वो गेंद कहीं घुमाकर उस बल्लेबाज के सामने कौन पकड़ने के प्रयास में बिल्कुल कूद कर उस गेंद के पहुंचकर पिच पर पहुंचकर। मधुरूप जी भांबू, यदि आप नंबर मांग रहे हो तो हम आपको इस गेंद के बाद नंबर स्क्रीन पे दिखा देते हैं। तकनीक भी नजर आई उस शॉट के पीछे। और ये लीजिए इस बार गेंद को सबसे दूर भेजा है। गेंद को डिपोजिट किया है
देखते हैं कितने रन मिलेंगे यहाँ पर। जी हाँ, ये गेंद भी 4 रन लेके आएगी वापस। अच्छा शॉट सिलेक्शन। ये लीजिए बाबू जी, नंबर स्क्रीन पे जो आप सबसे ऊपर देख रहे हो यही नंबर है। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए जो भी जानकारी चाहिए। 4 रनों के लिए की बार लोगों की तरफ बिल्कुल मिडल के ऊपर से एक लंबा चेज जरूर आता है तरफ से के माध्यम से, और एक बार फिर रेडी प्रदर्शन की बाउंड्री लगी है और इन 4 के साथ टीम का स्कोर 16 रन विदाउट विकेट के नुकसान पे। कुछ 2 गेंदों की बात करें बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं गेंदबाज को हावी कदमों का इस्तेमाल किया जा रहा है, स्टेप आउट करके बाहर आ रहे हैं और दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल भाई जी, बस सबको यही ध्यान में रखना है। जो भी यहाँ पे नो बॉल करार दिया इस गेंद को। नो बॉल का इशारा है। एम्पायर जोराराम जी ने संदिग्ध एक्शन पकड़ा और उसे नो बॉल करार दिया गया है। जी बिल्कुल, ये आयोजन समिति का फैसला, एम्पायर का फैसला। जैसे ही उनको लगा कि संदिग्ध एक्शन और उसे नो बॉल करार दिया गया है। बहुत ही अच्छी एम्पायरिंग और शानदार आयोजन समिति। और अगली गेंद फ्री हिट होगी। हाथों के लिए यहाँ पे फ्री हिट रहेगी। जी हाँ दोस्तों, ये रूल्स आयोजन समिति ने पहले ही लागू कर दिए गए थे और इसका फैसला एम्पायरों के हाथ में होगा। और यहाँ पर अब देखना होगा कि बल्लेबाज के लिए पूरा यहाँ पर एक रन आउट को छोड़कर सभी प्रकार से मुक्त है। तो फिर इस फ्री वाली गेंद पर कितना यहाँ पर स्प्रिंटर्स मैक्सिमम या फिर रेड बाउंड्री लगती है। फ्री हिट गेंद थी, वाइड के भरोसे छोड़ा, लेकिन सही गेंद पर गुरुजी ने यहाँ पर समझदारी से इस फ्री हिट को बताया। 17 रन बिना किसी नुकसान के नागौर ब्लैक बुल्स बैट्समैन से दूर रखी गेंद है और वो 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर 17 रन। बची हुई 48 गेंदों में 118 रन और चाहिए। जवाब हुआ था एम्पायर से, तो चलेगा 2 ओवर की समाप्ति 17 विदाउट विकेट के नुकसान पे नागौर ब्लैक बुल्स से। अब यहाँ से उल्टे काउंटडाउन के ऊपर बात की तो बढ़ता 48 गेंदें हैं और 118 रनों की जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए नागौर ब्लैक बुल्स को। प्लीज दोस्तों, आपसे निवेदन है, आप यहाँ से कोई फैसला ना लें। जो भी फैसला होगा एम्पायरों का होगा। तीसरा और चले यहाँ पर सामने 48 गेंदों में 118 रन और चाहिए। स्ट्राइक पे गणपत शर्मा, गेंदबाज शकील भाई आए हैं वापस दूसरा ओवर लेके। साइड में खेला उसे, लेकिन फील्डर यहाँ पे तैनात है। अच्छी फील्डिंग है। बल्लेबाज मगर वहाँ पर थ्रो अपने हाथ में रखा, बढ़िया शॉट है। वहाँ पर यॉर्कर लेन भी इतनी बेहतर तरीके से रखी गई, एलिवेशन नहीं मिला भी वहाँ पर सोच उस बल्लेबाज की बढ़िया। इस गेंद को बाहर भेजने का इरादा जरूर बनाया था, लेकिन ये गेंद 30 यार्ड सर्किल से बाहर नहीं जाएगी। यहाँ पर मिलेगा उस संपर्क से। तो लीजिए, इसको पहुंचा है 18 रन, 4 गेंदें बाकी है जीत बैटिंग पावर प्ले की। और बैटिंग पावर प्ले में कहीं भी ऊपर के 35 जो है या उससे अधिक रन बनाने पड़ते, देखना है। नदीम भाई गोरीवाड़ा, प्लीज, ये हमारा कोई फैसला नहीं है। नजर है कि यहाँ पे हमारा काम है, जो आप सब जानते हो, हम अपनी मेहनत से कर रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ। आप मैच का आनंद लेते रहे। जो भी फैसला है आयोजन समिति का है, एम्पायरों का है। एक से को बाहर लिया है। अब चलेगा, आप देख सकते हैं मिडल को यहाँ पे कवर की तरफ किया जा रहा है और वो लोगों पे अवाइड से बाहर। धन्यवाद प्रतीक जी पारी के। तब्दीलियों के बाद यहाँ पे तैयार हो रहे हैं शकील। इस बार सामने है सुखवीर। गजब की ये गेंद, बाहर भेजने का इरादा, लेकिन उसमें रहे असफल। शानदार गेंदबाजी। बल्ले के सामने रखकर अगर आप इस प्रकार से गेंद का घाटा अगर बदलता है तो फिर बल्ले की समझ से
और बहुत कुछ वहाँ पर जी धन्यवाद नदीम भाई। इस बार बढ़िया गेंद बल्ले की मनमुटाव के साथ गेंद सीधी ऊपर के दस्तानों में बढ़िया इस बार गेंद शकील। अच्छी गेंद, जोरदार अपील भी हुई है और यहाँ पे एम्पायर की उंगली खड़ी भी हुई है। जी हाँ, ये पहली सफलता मिली। शानदार गेंद शकील भाई की बल्ले का अंदरूनी किनारा लेके गई सीधा विकेट कीपर सोहेल भाई के हाथों में और पहली सफलता। तो लीजिए ये 18 के टोटल से पहली सफलता देख सकते हैं शकील द्वारा। वो पहली सफलता गजब की, वो गेंद वाइड यॉर्कर या यॉर्कर के आसपास की गेंद पर खेलने के प्रयास में बाहरी छोर से वो कीपर के दस्तानों का वो शॉट, वो बाहरी किनारे के साथ वो पहली सफलता। नागौर ब्लैक बुल्स 2 गेंदें बाकी है, तीसरा ये आखिरी बैटिंग पावर प्ले का ओवर चलता हुआ शकील वो गेंदबाज। अब है बल्लेबाज कारकुद ओम जोशी। ओम जी मार साहब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। ओम जी जोशी, स्वागत है गुरु जी का। ये बैटिंग पावर प्ले का अंतिम ओवर और स्कोर 18 रन तो शकील का भी अंतिम पिछला ओवर और एक बार फिर से आपको 2 गेंदें बाकी है पावर प्ले की। भी बढ़िया खेल अभी तक की 4 गेंदों में 1 रन और वो 1 विकेट की सौदेबाजी गलत की एनालिसिस गेंदबाज की। इस बार उसको फाइन करना चाहते थे, इस बार ये गेंद ये अच्छी गेंद पर उस बल्ले से संपर्क में नहीं और एक डॉट फिर से। तो लीजिए अभी तक की 11 गेंदे वो धन्यवाद सुनील भाई। शकील का अगर एनालिसिस करें उनकी गेंदबाजी का तो गजब यहाँ पर पहले और तीसरे ओवर में इस बैटिंग पावर प्ले में अपने गेंदबाजी से सामने वाली टीम को रन बनाने से वंचित रखा है। यहाँ पे गेंद को हवा में उछाला है और बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया। शानदार 4 रन आए हैं ओम जोशी का बल्ला माशाल्लाह 4 रन। ओम जी मार साहब के बल्ले से चौका आया है। इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 22 रन। अब 42 गेंदों में 113 रन और चाहिए। नहीं है ये OMG है, बिल्कुल नो लुक शॉट टॉपर दो पाउंड से बढ़िया तरीके से वो आधा लिया उस शॉट को। ये लीजिए जाते जाते उस बैटिंग पावर प्ले के आखिरी गेंद पर ये बढ़िया यहाँ पर रेडी ब्रदर्स को फोन देखने को मिला। तो लीजिए वो आखिरी चौके के साथ 22 रन 3 ओवर की समाप्ति का इशारा भी मिल गया। वो 1 विकेट की सफलता भी आप देख सकते हैं रेडी ब्रदर्स चौधरी क्लब सीकर के पक्ष में। बिल्कुल प्रतीक जी पारिक आपकी घोषणा जरूर पहुंचा देते हैं हम। यदि नागौर की टीम ये मुकाबला जीत जाती है तो टीम के कोच स्पॉन्सर प्रतीक जी पारिक साहब की तरफ से नागौर टीम को होटल में पार्टी दी जाएगी। धन्यवाद। तो चलिए वापस आए हैं गेंदबाज गुरु जी। 3 खिलाड़ी यहाँ पर सेट करते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग गेंदबाजी में खुद गुरुजी यहाँ पर रमेश जहांगीर और एक फाइन लेग और इसके बाद एक देख सकते हैं बैकवर्ड पॉइंट गली है समझिए आप। ये अच्छी गेंद थी। वो उछाला वो सब कुछ बल्लेबाज ने देखा पर समझ और पहुंच से सब कुछ बढ़िया गेंद। इस बार खेला है को पीछे की खिलाड़ी तक 1 रन मिलेगा और बिल्कुल इस बार फिर से वो घूमती हुई गेंद बिल्कुल एक बढ़िया जो आगे की तरफ गिरी खेला उस संपर्क से 1 रन। भानु भाई बिश्नोई ने भी एक बड़ी घोषणा की है, नागौर टीम जीते तो 11,000 रुपए का पुरस्कार। सामने कप्तान खुद और बल्लेबाजी की बात करें तो इस बल्लेबाज का बल्ला बोलता है। चले घेरा खुला है और रन की जरूरत भी आ पड़ी है। गजब की ये गेंद। धन्यवाद कृष्णा भाई। अक्रम ने 2 रन बनाए थे शायद। जैसे गेंद गिरी दिवस का प्रयास लाजवाब। रिवर्स खेला है इस गेंद को गुरुजी ने कनेक्ट किया है। देखना गुरुजी के खिलाफ गुरुजी का शानदार शॉट, 4 रन मिलेंगे। अच्छी बल्लेबाजी। ये लगा है
इस बार बेहतर, जैसे गेंद घूमी जीतू और बिल्कुल लेन पर उठने के बाद जैसा कांटा बदली और उस गेंद के साथ इस बार संपर्क भी बढ़िया रहा और इस संपर्क से मिला है रेडी ब्रदर्स को 4 रन और इस ट्रॉफी की सहायता से इसको पहुंचा 27 रन। अब यहाँ से 2 गेंदें आनी बाकी, रनों की जरूरत है, रिक्वायर्ड यहाँ पर 17 रन प्रत्येक ओवर। भाइयों प्लीज किसी के बारे में गलत कमेंट ना करें। बन सकता है। इस बीच एक बार फिर रमेश चांगीड़ यहाँ पे ये दिशाहीन गेंद वाइड बॉल का इशारा। गेंद बिल्कुल जैसे ही उन्होंने पीछे अपने पैर खींचे और यहाँ पर कवर और पॉइंट की दिशा में ऊपर से खेलना चाहते थे, मगर यहाँ पर पैरों के साथ लगातार बने रहे, मगर वहां पर ये लीजिए छोटा सा गेंद यहाँ पर इसको के प्रयास में ये अच्छी गेंद थी। वो पेस यहाँ पर मिला नहीं, इसलिए वो शॉट संपर्क में भी रहता तो दूरी कहाँ रहती वो शॉट के बारे पता चलता, लीजिए मगर वो संपर्क नहीं, तो फिर से वहां पर चलते वो आखिरी गेंद 28 रन बना हुआ है और चौथा ओवर रहेगा जो आखिरी गेंद और गति की है गेंद, वहाँ पर फील्डर मौजूद, 1 रन मिलेगा। 1 रन यहाँ पर इस बार आसानी से पूरा हो जाएगा। तो देखिए वो चौथे ओवर की समाप्ति का इशारा 29 रन 1 विकेट जीतू, ये तो बन गई बात। अब तक के जो खेल था वो बैटिंग पावर प्ले भी 4 ओवर में शामिल आपने देखे और करंट रन 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर 29 रन, 36 गेंदों में 106 रन और चाहिए। अभी भी एक लंबा सफर तय करना है टीम नागौर को ये मुकाबला जीतने के लिए। और कमाल की गेंदबाजी रही दोनों ही गेंदबाजों के द्वारा अभी तक। बिल्कुल अब बात करें बची हुई 36 गेंदों की तो 106 रनों की जरूरत है नागौर ब्लैक बुल्स को ये मुकाबला जीतने के लिए। धन्यवाद मनीष जी भाई साहब। गेंदबाजी में एक और तब्दील हुई है, विजेंद्र वर्मा के हाथ में गेंद दिख रही है भरत है। बिल्कुल रजा मुराद भाई, बस यही सिस्टम अपना रखा है। अच्छा मैच चल रहा है बढ़िया। यहाँ पर ये रन अभी भी बनते हैं और यहाँ पर अगर चलता है बल्ला और 36 में 100 ये बचे हुए 106 रन भी बनते हैं। तो चलिए आपके सामने एक बढ़िया गेंदबाज जो राइट आर्म और लेकिन विजेंद्र वर्मा नजर आएंगे। एक लॉन्ग ऑफ, एक लॉन्ग ऑन, 36 गेंद 106 रन, लगभग 18 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं और बन रहे हैं 7 के औसत से। और अब गेंदबाजी अटैक पे आ गए हैं विजेंद्र वर्मा वर्मास्त्र। 5वां ओवर, पहली गेंद और काफी तेज गति से फेंकी गई ये गेंद। रोड गेंद के साथ शुरुआत। इनकी हाइट काफी अच्छी है, वो हाइट का भी इनको फायदा मिल सकता है। आप देखा होगा पहली गेंद बिल्कुल कंधों का इस्तेमाल किया यहाँ पे और बिल्कुल पहली गेंद इनकी वार्म अप नहीं थी, जैसे उसने गोटे की आखिरी डाल के गए उस रीजन से यहाँ पर नजर आए। बढ़िया ये ऊपर लेन पर टटकी हुई गेंद सीधी कीपर के पास पहुंची। बहुत ही शानदार शॉट खेला है तो दुर्गति ओम जी मार साहब ने, सीधा बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। टाइम नहीं कर पाए इस बार, बढ़िया शॉट सिलेक्शन, एक बढ़िया स्लाइस और बिल्कुल पॉइंट बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से निकलता हुआ। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसके बाद भी एक मुकाबला और खेला जाएगा। जो भी टीम ये मुकाबला जीतेगी वो अगला मुकाबला खेलेगी टीम राजसमंद के साथ। सेकंड राउंड का सुपर नाइट मुकाबला होगा वो। 34 गेंद 102 रन। सामने के आप देख सकते हैं बाल डाउन द ग्राउंड है, एक मिड विकेट पे गोल्डी बैकवर्ड स्कोर एक माउंट लाइन की तरफ से रक्षक मौजूद है। विजेंद्र वर्मा एक बार फिर राइट हैंड ओवर द विकेट है। अब ये लेफ्ट शॉट है, ये खूब है यहाँ पे और ये खूब श्योर शॉट है और एक और शानदार शॉट सिलेक्शन यहाँ पे गुरुजी के द्वारा। अब यहाँ पे ओम जी के द्वारा गुरुवार हो रहा है। लगातार 2 गेंदों में 2 चौके जड़ दिए हैं वर्मा जी की गेंदों पर। शानदार गुरुवार यहाँ पर जगह बनती है और यहाँ पर जब वो विजेंद्र वर्मा आए पहली गेंद यहाँ पर बल्ला चलाने के बाद अपने आप को समझाया, आगे की गेंद को स्लाइस करके चौका। इस बार पीछे बैठ कर उठती हुई गेंद के पीछे एक गजब का लेफ्ट शॉट देखने को मिला। 37 रन लॉस ऑफ 1 विकेट है नागौर ब्लैक बुल्स से। बाहर काफी तेज गति से फेंकी गई है गेंद, ये चला वर्मास्त्र था ये, इसको जाने दिया गुरुजी ने विकेट कीपर सोहेल भाई के हाथों में। एक और डॉट है और जिस हिसाब से सोचा जाए सीनियर बैट्समैन है और गेंदबाज की बात की जाए तो दोनों मजे होते। तो यहाँ पर पिछली बार जो लेंथ पर पटकने के बाद लेफ्ट शॉट खेला, यहाँ पर कहीं कहीं बल्लेबाज के दिमाग में यॉर्कर पे आने की सोच थी, मगर इस बार फिर से लेंथ से उछलती हुई गेंद की पटक चली गई। आगे निकल के खेलने का प्रयास, वो भी रहा असफल। शानदार वापसी यहाँ पे तो फ्रंट ऑफ द बैकफुट पे गए। वर्मा जी की एक और वो डॉट बॉल है
गति अच्छी है। जहाँ तक बात की जाए तो भरत है महेश जी सैनी, आपके द्वारा घोषणा किसी भी के पास वो गेंदे गेंदबाज के लिए यदि कोई भी हैट्रिक लेता है गेंदबाज तो 5100 रुपए। खिलाड़ी आप ऑफसाइड में देख रहे हैं, उस तरफ खेलने के प्रयास में थोड़े से पीछे हटके उस दिशा में बल्ला चला मगर वो संपर्क नहीं चला। फिर से चलते हैं, पटकी हुई गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लगा। यहाँ पर हालांकि थर्डमैन में फील्डर पहले से तैनात है। यहाँ पर उसी हिसाब से एक ही रन मिला। इसके साथ ओवर की हुई समाप्ति। खिलाड़ी 5 ओवर पिछले जो लेफ्ट शॉट निकला तो उसके लिए पीछे एक खिलाड़ी 38 रन, यहाँ पर शॉट खेलेंगे, आधा सफर तय हुआ। बदलते हैं तो एक चौका। अब यहाँ से 30 गेंदों में 97 रन और बनाने हैं, शॉट से 5 ओवर लगभग 20 रन प्रति ओवर के हिसाब से। 5 ओवर की समाप्ति और ये जीत अब नागौर की पहुंच से दूर जाते हुए। तब यहाँ से उल्टे काउंटडाउन की बात करें तो 30 बॉल गजब की गेंदबाजी। 97 रन है। तो चलिए, ये तो बनी हुई बात और बिगड़ी हुई है वो है 30 पे 97 रन बनाने की जरूरत। 2 बल्लेबाज यहाँ पर दूसरे विकेट के लिए खेल रहे हैं, मतलब अभी भी यहाँ पर हाथों में राज मेहर भाई स्टार सेंड करने के लिए जो कमेंट बॉक्स के पास स्टार बनता है। दिखाई दे रहा है, आप उसे सेंड करें। यहाँ से देखना है, अगर गेंदबाजी में एक और फ्री वाला होगा तो आ जाएगा, वरना उसे आपको खरीदना पड़ेगा। बिल्कुल एक बड़ा नाम है राजस्थान टेनिस क्रिकेट में, सोनू शेखावत है। लेफ्ट हैंड ओवर का विकेट यहाँ पे तैयार हो रहे हैं और सोनू शेखावत ने वो सेक्टर अब गेंदबाजी अटैक पे आए हैं कुंवर सोनू शेखावत, तो सामने के क्षेत्र से डाउन द ग्राउंड है, जो राष्ट्रीय टीम में खेल चुके हैं फाइन लेग पर है, विश्वविद्यालय स्तर पर। विकेट बाहर है। तो चलेगा पहली गेंद लेफ्ट हैंड ओवर। पहली गेंद व्हाइट बॉल के साथ शुरुआत। गेंदबाज की बढ़त है और ये लाइन और लेंथ खराब है और पिस्टन से काफी बाहर गेंद थी, एम्पायर ने समय लिया और आखिरी समय में अपनी दोनों बाजू बाहर निकाली और गेंद को वाइड करा दिया। तो इस 31 के साथ टीम का स्कोर 39 में। अब 9 लोग उन्होंने लेने का प्रयास किया था, वो तेज गति की गेंद और पिस्टन से बाहर बाउंस अच्छा मिला उस गेंद के ऊपर और फिर वो विकेट कीपर के दस्ताने। बिल्कुल एक पैकेज जो गेंदबाज है, इनके पास यॉर्कर है, वाइड यॉर्कर है, एक कटर है, एक बिना लेन पर पटकी हुई गेंदबाजी, सब कुछ है इस गेंदबाज के पास। ये पटकी हुई गेंद से निकला हुआ तीर और व्हाइट बॉल का इशारा, पटकने के बाद कीपर के दस्तानों की हाइट से ज्यादा ऊपर, जिसे वाइड करार दिया गया है। वाइड का इशारा है और लीजिए 1 बाउंस की हिदायत भी। तो लीजिए फिर से इस बार इस मेन पर इस ओवर में नजर नहीं आएंगे। तो चले, पिछली गेंद कहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाइयों को। है कप्तान। ये अच्छी गेंद थी पर जिसे 1 रन के लिए खेला है गुरुजी ने। बुलडोज को खेला है लॉन्गों की तरफ, 1 रन यहाँ पर मिल जाएगा। स्कोर पहुंचा है 42। सोनू शेखावत है और ये लीजिए यहाँ पे कर दिया है गणपत को क्लीन बॉल। वाह भाई वाह, शानदार शेखार। जी हाँ, शेखावत ने किया यहाँ पर इस विकेट का शिकार। ऑफ स्टंप उखाड़ फेंका सोनू भाई की इस तेज तर्रार गेंद ने। बल्लेबाज की जो बैट स्पीड है उससे बढ़िया गेंद थी। स्पीड बढ़िया है, तो उस गेंद को इस बार इस्तेमाल किया बिल्कुल जड़ में, ऑफ स्टंप के नीचे जड़ में डाली हुई गेंद और ऑफ स्टंप बाहर। और लीजिए वो तीसरी विकेट की सफलता। बहुत बहुत आभार सभी भाइयों को। राम राम सा, अस्सलाम वालेकुम, शुभ रात्रि। उसको लगता हुआ दूसरा झटका शर्मा के रूप में और उनकी जगह पर यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तनुष शर्मा। मनोज कुमार चोयल साहब अफ्रीका से हमारे साथ जुड़े हैं, धन्यवाद चोयल साहब, आप लेट आए। एक समय 9000 के करीब हमारे लाइव दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे। नजर रहेगी दोनों बैट्समैन के ऊपर। 41 रन के गिर्द यहाँ पे नागौर ब्लैक बुल्स टीम स्ट्रगल कर रही है। अब यहाँ से उल्टे काउंटडाउन की बात पे तो बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं की जरूरत है और वो मिस्टर के पास है तनुज शर्मा, टीम के कप्तान। बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे सोनू शेखावत के। महेश जी आपकी बधाई जरूर पहुंचाएंगे मैच पूरा होने के बाद। एक बार फिर तैयार हो रहे हैं सोनू शेखावत है। तो चलिए, गेंदबाज अच्छा है तो दोनों अगर सामने वाली टीम की बात करें तो 2 बल्लेबाज भी यहाँ पर बेहतर। एक तरफ है तनुष शर्मा जो अभी अभी आए हैं और यहाँ पर सामना करेंगे सोनू शेखावत का। तो चलिए, ये गेंद यॉर्कर लेंथ की है गेंद, ऑफ साइड में खेला उसे 1 रन के लिए। से खेला हुआ शॉट और लीजिए वो से शॉट से यहाँ पर इसको पहुंचा 42 रन। अब इस ओवर से 2 गेंदें आनी बाकी, 26 में 93 रन की जरूरत। तो अच्छी गेंदबाजी, तो अच्छी लाइन और लेंथ पे पकड़ है। अब सामना करेंगे यहाँ पे जोशी सोनू शेखावत का। उनके लिए वो एक डीप फाइन लेके बाहर भेजा है और डीप बैकवर्ड स्कोर को अंदर बुलाया शॉर्ट पे।
यहाँ पे गेंद हवा में यहाँ पे अपील हो रही है, लेकिन इस अपील को किया डिलीट। नजर नहीं आ रहे शकील पे अंपायर बिल्कुल गुड अपील पर चले, फिर से वहाँ पर अंपायर ने नकारा और फिर से जी बहुत बहुत आभार जहाँ से भी आप मैच देख रहे हो सभी भाइयों का। और ये लीजिए एक बार फिर से चिड़िया उड़ी है जो स्टंप के ऊपर बैठी रहती है, बेल छुड़ा दी है सोनू भाई ने। एक और शानदार गेंद, गुरुजी भी आउट हुए यहाँ पर। और अब धीरे धीरे इस मैच को अपने शिकंजे में कसते हुए यहाँ पर टीम सीकर घूमती हुई गेंद से तो लीजिए वो बढ़िया यहाँ पर 2 विकेटों की सफलता आप देख सकते हैं। एक ओवर जो डाला है उन्होंने, ये जो छठा रहेगा टीम का, 4 रन देकर 2 विकेट। और यहाँ पे बिल्कुल ये टीम शेखावाटी के प्रशंसकों द्वारा पहले ओवर में वो एक बधाइयां आनी शुरू हो गई है क्योंकि एक मजबूत स्थिति में जा पहुंची है टीम। विकेट है 42 रन के स्कोर पे तीसरा विकेट यहाँ पे गिरा है नागौर ब्लैक बुल्स का। अब यहाँ से वो 24 गेंदें हैं और 93 रनों की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, ये वही टीम है जो राजस्थान का मिनी आईपीएल अपने नाम कर चुकी है। बीसीसी बोरावड़ नाइट टूर्नामेंट की चैंपियन टीम है और आज भी वो बादशाहत कायम रखते हुए यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो उसके बाद यहाँ पर ये भी समझते हैं कि सामने वाली टीम किस लेंथ पर रन बना सकती है, तो वो वाली लेंथ पर यहाँ पर बहुत कम नजर आए और वह बस इस सोच से अपने खुद की बैटिंग से इनकी बैटिंग के सामने अब आए हैं वर्मा जी। आते ही वर्मास्त्र चलाया, तनुज शर्मा सामने तैयार है, हालांकि बैट और बॉल के संपर्क नहीं हो पाया। नीचे रहा और ये पहली गेंद वर्मा की कीपर के दस्तानों में। अब यहाँ से 23 में 24.26। अब यदि यहाँ से एक रन भी बनता है तो बिल्कुल यहाँ पर ये जो रिकॉर्ड है बढ़ती जाएगी। बिल्कुल प्रत्येक गेंद पे पटकी हुई गेंद हवा में लहरा रही है, हालांकि फील्डर की बाउंस से दूर रही, लेकिन कमाल की ये गेंद थी। समझ नहीं पाए यहाँ पर तनुज। आप देख सकते हैं आगे बढ़ रही है यहाँ पे नागौर ब्लैक बुल्स के लिए। अब यहाँ से वो 22 गेंदें और 93 रनों की जरूरत है। अच्छी गेंदबाजी रही है विजेंद्र वर्मा की अपने कोटे के आखिरी ओवर में और 9 रन तक खर्च किए। तो एक बार फिर विजेंद्र वर्मा राइट हैंड और विकेट है। और यहाँ पे शर्मा जी ने इस गेंद को हवा में उछाला है, बहुत ही शानदार कैच लपक लिया गया गुरुजी के द्वारा। लाजवाब कमाल कैच रमेश गुरुजी द्वारा अपनी टीम के लिए 6 रन भी बचाए और ये महत्वपूर्ण सफलता भी दिलाई। नहीं, इन्होंने छक्का पकड़ लिया और यहाँ पर थे इस बार फील्डर थे रमेश जहांगीर गुरुजी। बढ़िया बिल्कुल बाहर जाती हुई गेंद को वो हाथ बिल्कुल स्ट्रेच कर बाहर जाते हुए छक्के को पकड़ लिया। तो लीजिए वो तीसरा विकेट तनुज शर्मा के रूप में यहाँ पर एक और विकेट गिरता हुआ नागौर ब्लैक बुल्स का। बिल्कुल 42 रन के स्कोर पर गिरता हुआ चौथा विकेट है नागौर ब्लैक बुल्स का। एक और बड़ी विकेट यहाँ पे हाथ लगी है विजेंद्र वर्मा के। बिल्कुल लगातार यहाँ पर जब से टूर्नामेंट हुआ मौसम के यहाँ पर बारिश के कयास लगाए जा रहे थे, पर सब कुछ यहाँ पर अगर शिद्दत से किया जाए, अगर दिल से किया जाए तो फिर वो कुदरत की साथ रहती है। तो कल थोड़ी देर वो बारिश जरूर हुई पर मुकाबले पूरे हुए और आज भी यहाँ पर लगातार कयास लगाए जा रहे थे, पर यहाँ पर कहीं न कहीं वो शक्ति कुछ काम कर रही है, वो दुआएं और लगे वो क्रिकेट लगातार चलता हुआ। लीजिए ये सूचना दे रहे लेना राम जी की पाल छोड़कर इस मैदान को छोड़ के चारों तरफ बारिश हुई। कल यहाँ पर जोधपुर में रोड पर कारें नाव जैसी चल रही थी। अब आए हैं गेंदबाज सॉरी बल्लेबाज मनोज चोयल आए हैं गेंदबाज वर्मा जी का सामना करने के लिए। तो महेश कुमार ने सीकर टीम को जीत की अग्रिम बधाई दी है, धन्यवाद। विजेंद्र वर्मा यहाँ पे चारों के लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और राइट हैंड और विकेट जा रहे हैं उनके लिए। को मिड विकेट बाहर रखा है, एक फाइन लेके डीप में तैनात है, तो सामने के फील्डर तो एक पॉइंट बाउंड लाइन की तरफ से तरट सके। और ये लीजिए यहाँ पे फिर से जोरदार अपील की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मनोज चोयल समझ गए कि अब उनको बाहर जाना पड़ेगा। पहली गेंद पर बल्ले का टॉपेज लेके गेंद गई सीधी विकेट कीपर आमिर भाई के हाथों में। शानदार कैच, लगातार 2 गेंदों में 2 सफलताएं। विजेंद्र वर्मा की गेंदबाजी में वो यहाँ इस बार कंधे के संपर्क के साथ वो बल्ले के कंधे के संपर्क के साथ चली जाएगी कीपर के दस्तानों में। तो लीजिए 5वां विकेट तो चलिए वो ये गेंद अगर जो होगी ना अगली वो हैट्रिक होगी और मुकाबले में टीम का 6वां विकेट। इंसाफ भाई साहब हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। आपके सामने
और 2 गेंदें हाथ में हैं, 2 लगातार विकेट निकले हैं। अब 20 गेंदों में 93 रन और चाहिए बॉल होगी यहाँ पर। और वर्मा जी का ये बिल्कुल एक सुपर हिट ओवर। रेडी ब्रदर्स ऑनलाइन 4 वर्मास्त्र चलाए जिनमें से 2 सफलताएं शामिल। 5 विकेट यहाँ पे गिर चुके हैं 42 रन की स्कोर पे। आधी टीम में बिल्कुल बॉलिंग के रास्ते पहली बैट्समैन है महेश सोनी। अगला मुकाबला खेला जाएगा, जो भी टीम ये मैच जीतेगी वो खेलेगी राजसमंद टीम के साथ। एक और बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा क्योंकि दोनों ही टीमें एक एक मुकाबला जीतकर आमने सामने होंगी। यहाँ पर गेंदबाजी इकोनॉमिक का इकोसिस्टम खराब कर सकते हैं। अच्छी गेंद, और ये लीजिए ये गेंद और बाहरी किनारा बैकफुट पे थोड़ी सी गई जगह। ये शॉट हमारे लिए खतरा लेके आया था, बाल बाल बचे हम। शानदार चौका जरूर मिला है लेकिन कोटे की भी अंतिम रहेगी और स्कोर 43 लॉस ऑफ 5 विकेट नॉट और ब्लैक बॉल। धन्यवाद राजकुमार जी। काउंटडाउन देखे तो यहाँ पे सीकर टीम के सपोर्टर 92 रनों की जरूरत है। 45 यहाँ पे गेंदबाजी रही है विजेंद्र वर्मा की। एक तो कंजूसी भरी गेंदबाजी तो एक तरफा वो 2 बड़ी विकेट अपनी टीम के लिए। तो चलिए वो आखिरी गेंद इनकी कोटे की 19वीं रहेगी दूसरी पारी की। बिल्कुल भाई जी, गेंद बिल्कुल सीटी बजाते हुए निकली हमारे कान के पास से। फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली, एक लॉन्ग लेग का फील्डर ठीक पीछे। फिर से एक अच्छी गेंद। क्या बात है, यहाँ पर सेटअप कर रहे थे जोगिंदर नहीं समझ पाए इस गेंद को। ने भी की थी पीछे, वहाँ पर लॉन्ग लेग का खिलाड़ी रखा। एक बल्लेबाज सोचेगा लेन पर पटक कर आएगी, मगर यहाँ पर यॉर्कर फिर से जिस हिसाब से पिछले ओवर में सोनू ने किया, इनका वो गेम प्लान कर रहे थे। 7 ओवर की समाप्ति, स्कोर 43 रन। पर विकेटों के सामने डालने के प्रयास। अब 18 गेंदों में 92 रन और चाहिए। वर्मा जी का शानदार सुपर हिट ओवर मात्र 1 रन देकर 2 सफलताएं अर्जित की यहाँ पर। जी बिल्कुल दोस्तों, अगले मैच के लिए तैयार रहें। जैसे ये मैच पूरा होता है अगला मैच शुरू हो जाएगा, सेकंड राउंड सुपर नाइट मुकाबला। चलिए फिर से इस मुकाबले की तरफ चलें। सामने है गेंदबाज जॉन भास्कर आए हैं 8वां ओवर लेके। भास्कर उदय होता है या नहीं? बिल्कुल ये लीजिए, स्पिन गेंदबाज भास्कर डॉट गेंद के साथ शुरुआत की है अपने ओवर की। यहाँ पर उस बल्ले के समझ से बाहर रही और चलिए पर ये कॉन्टेस्ट है बाएं हाथ के बल्लेबाज के सामने। यहाँ पर गेंदबाजी में दिन अच्छा हो के यहाँ पर ये अब्दुल्ला कल आएंगे खेलने के लिए। चलते हैं बल्लेबाजी में रुक करें। लेफ्ट आर्म फिर से एक शानदार गेंद नीचे रहती हुई। चेहरा है यहाँ पर, अगर मैंने कोई मैच देखा है पीछे बोरावड़ की बात, तो ये जॉन भास्कर एक नया यहाँ पर खिलाड़ी गेंदबाजी यूनिट में। एक बार आगे रखते गजब की गेंदबाजी जारी है यहाँ पर। जॉन भास्कर सबसे खासकर बल्ले के सामने से गेंद जो कांटा बदलती हुई गेंदबाजी की जो मात्रा रखते हैं, इसलिए इस टीम में जगह बनाई है। आगे निकल के खेला यहाँ पे, खतरा जरूर बना था लेकिन गेंद आमिर भाई के हाथों में आई नहीं। गजब की गेंदबाजी। लेफ्ट आर्म यहाँ पर आगे की तरफ अंदर की तरफ लाएगा, पर गेंद गिरने के बाद बिल्कुल सब कुछ यहाँ पर ऑफ स्पिन लगता हुआ एक बाएं हाथ के बल्लेबाज को वो दूसरा निकल गया उनके सामने। बढ़िया लेग कटर की गेंदबाजी यहाँ पर इस बार देखने को मिली। चलिए फिर से एक बढ़िया अब्दुल्ला खेलेंगे कल टीम बीसीसी बोरावड़ की तरफ से। गजब की गेंदबाजी जारी है इस जादुई गेंदबाज के द्वारा। यहाँ पर गेंद पिच पर सब कुछ लिख दिया है इस गेंदबाज ने। अभी आए हैं और अपनी टीम में गजब की यहाँ पर जगह बनाई है। नाम है जॉन भास्कर। यहाँ पे एक शानदार शॉट जरूर खेला है लेकिन कमाल की फील्डिंग। थोड़ी सी दूर रही गेंद, इसलिए वो संपर्क देखने को मिला। तो लीजिए गजब की गेंद और बढ़िया यहाँ पर वो शॉट भी देखने को मिला। तो लीजिए 1 रन
ऐसे आखिरी गेंद से अब यहाँ से और केवल 12 गेंदें फेंकी जाने बाकी इस मैच में और कुछ बचा है नहीं। यहाँ पर गजब का प्रदर्शन रहा। मजा कुछ और है। गजब की कांटा बदलती हुई गेंदबाजी, जॉन भास्कर बढ़िया। और सामने स्ट्राइक कर गजब की गेंदबाजी। आमिर खिरवा आया है अब ये 9वां ओवर लेके। आते ही वो लेन पर उठने के बाद तेज तर्रार गेंदबाजी के साथ शुरुआत की। फुल टॉस गेंद थी, ऑफ साइड में खेला जरूर है लेकिन फील्डर वहां पे चुस्त चौकन्ने। स्कोर में देखिए यहाँ पर वो स्प्रिंटर्स मैक्सिमम और रेडी ब्रदर्स बाउंड्री यहाँ पर, और पिछली कुछ गेंदें जो बाकी उसमें कितनी लगती है वो देखना होगा। आगे निकल के खेला लेकिन गति की गेंद तो स्लॉट में, मगर उनकी बैट स्पीड से तेज गेंद बल्ले पे पूरी तरह आई नहीं। की तरफ संपर्क के साथ रमेश जी गुरुजी के साथ ही शिक्षक महेश जोगेंद्र सिंह सामना करेंगे आमिर का। गुरुजी को बधाई मिली है। और जिस हिसाब से यहाँ पर जॉन भास्कर की बात करें सभी भाइयों से निवेदन है तो गलत कमेंट ना करें। 60 की गेंद है, बहुत हार्ड होती है और देखा जाए तो थोड़ी सी ये इसकी आकृति बड़ी होती है। और जब अगर आप दोनों तरफ अगर गेंद को घुमाते हैं, अगर अच्छा मैच देखने को मिला और दोनों ही पारियों में शानदार प्रदर्शन रहा टीम सीकर का। आप पकड़ पाते हैं। अभी तक मैंने सब गेंदबाज देखे और अगले मुकाबले की तैयारियां शुरू हो चुकी है। पट्टी हुई गेंद तो जब भी यहाँ पे हार्ड गेंद पर क्रॉस पकड़कर उसको फेंकने जाते तो फुल टॉस या फिर रियाज सर कमेंट आपका बहुत से मिश्रण अच्छा है, लेकिन मैं आपको बता दूं आरजे 19 में हो रहा है मैच, 22 में होने वाला था लेकिन वहां से ट्रांसफर कर दिया गया। इस गेंदबाज की जगह बनती है इस टीम में। चले आमिर फिर से कुछ गेंदें यहाँ से इस मुकाबले से बाकी इस ओवर की। यहाँ पे गेंद हवा में लहरा रही है। फाइनल की गेंद होगी तब तक एक रन फिर से ले लिया जाएगा। तो ये एक ओवर गेंद इस ओवर की इस मुकाबले की 7वीं आनी बाकी रही। अगले मुकाबले के लिए तैयार रहें दोस्तों। जैसे ये मैच पूरा होता है अगला बड़ा मैच शुरू हो जाएगा। ये अच्छा शॉट था। जी हाँ, राजसमंद के साथ खेला जाएगा इस मैच की विजेता टीम वर्सेज राजसमंद। अब केवल 6 गेंदें फेंकी जानी बाकी इस मैच की। लगा अच्छी गेंदबाजी। वो बल्ला चला अंदर वाले घूमती हुई गेंद के लिए चला, वो गेंद रहेगी सीधी और थोड़ी सी घूमती हुई कीपर के दस्तानों में। फिर से चलते हैं, कुछ पढ़ते हैं कुछ जड़ते हैं। सोनी भी है तैयार, आगे निकल के खेला है और इस गेंद को बहुत आगे भेज दिया है सीधा 6 रनों के लिए। बढ़िया शॉट सिलेक्शन यहाँ पर महेश मैक्सी के द्वारा। अगला मैच डिसाइड हो चुका है, टीम राजसमंद वर्सेज
कन्फर्म। इस बार वो गेंद भी छोटी सीकर रही और छोटी देगी तो घूमेगी फिर भी बचेगी नहीं, इसलिए वहाँ पर टप्पा इस बार सही नहीं देखने को मिला। चलिए फिर से चलते हैं। इस बार लीजिए वो तेज वाला इस बार समझदारी भरी गेंद। जो जगह बना रहे थे आधा खेल कर उस जो घूमती हुई गेंद को लपेटना चाहते थे। ये तकनीक कहीं तो टेनिस में काम भी करती है। अब 3 गेंदें बाकी। इस बार वो न घूमती हुई गेंद आई न कुछ नहीं, अगर कुछ आया तो वो तेज तर्रारी और तेज फेंकी हुई गेंद बास्केट द्वारा। इस बार यहाँ पे गेंद बल्ले का ऊपरी किनारे लेके जा रही है सीधा मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। ये गेंद फिर से इस मुकाबले में नजर गजब का शॉट सिलेक्शन एक बार फिर से मैक्सी के बल्ले से अंदर की तरफ टकरा कर वापस आती है। और लीजिए पीछे वाले दर्शक ने दीपू भाई का मैच 15 तारीख के बाद बताया जा रहा है, के बल्ले से वो गेंद जब और यदि आयोजन समिति ने पहले डिसाइड कर दिया तो हम आपको पोस्ट के माध्यम से बता देंगे। जब का वहाँ संपर्क और एक फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से लगता हुआ स्पिंटर्स फॉर मैक्सिमम। लीजिए औपचारिकता शेष, कुछ कागजी कार्रवाई और बाकी रही इस मुकाबले की। आगे निकल के खेला है, यहाँ पे गेंद हवा में लहरा रही है। फील्डर गेंदबाज खुद नीचे फील्डर बने हैं और बिल्कुल बल्ले के सामने होनी चाहिए। इस बार वो शानदार कैच लपक लिया गया है। वो घूमे भी गेंद ऊपर भी रही, नीचे आपका काम भी बढ़िया साफ सफाई से उस विकेट की सूचना लेकर आता है। वो एक वापसी वाली गेंद विकेट के साथ बास्कर की। तो लीजिए अब कुछ गेंदें इस मुकाबले के उस आखिरी ओवर से और आनी बाकी। गेंद यहाँ पर आगे भी डाली, बल्लेबाज से दूर भी, ये सब कुछ वो ताकत भी दूर रही और घूमती हुई गेंद किनारे के संपर्क के साथ कैच आउट में भी गई। अब केवल 2 गेंदें फेंकी जानी बाकी है इस मैच में और कुछ बचा नहीं। तो लीजिए 62 लॉस ऑफ 6 विकेट। अब बल्लेबाजी में आपके सामने है योगी राठौड़। तो 2 गेंदें बाकी है, तो रनों की बात नहीं की जाए तो देखिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर योगी और बास्केट के बीच में, इस बॉल और बैट के बीच में कुछ बातचीत हो पाती है या नहीं। तो चलो ये गेंद इस बाएं हाथ के बल्लेबाज योगी के लिए। गेंद या ज्यादा से फंस रही है या छूट रही है। यहाँ पे खराब गेंद मिली है और ये खराब गेंद मैदान के बाहर मिलेगी। अब ज्यादा टाइट पकड़ते तो सीधा 6 रनों के लिए। तो चलिए इस बार थोड़ा सा लेग कटर की प्रयास में वो गेंद फुल टॉस और 6 रन का इशारा इस बार लगा है। फिर से वो जाते जाते स्प्रिंटर्स को मैक्सिमम गेंद अपने सिंह जी अंपायर ध्यान दें। बिल्कुल तो चले वो आखिरी गेंद। और ये लीजिए दोस्तों अंतिम औपचारिकता पूरी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा मैच रहा। सभी प्लेयरों ने शानदार प्रदर्शन किया। बधाई हो सीकर टीम को इस शानदार जीत की।